सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर एक त्योहारों के द्वारा हमसे बातें करता है। त्योहार हमारे लिए क्या है? अगर हम पुराने करार में देखेंगे तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, व्यवस्थाकरण की पुस्तक में और निर्गमन की पुस्तक में त्योहारों के बारे में बताया गया है। जब वो लोग मिस्र में से निकल रहे थे तो परमेश्वर ने उस मिस्र के ऊपर मरी की मतलब मौत, एक मौत आई, मरी को भेजा था परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा तुम एक मेमना काटना और अपने घर के चौखटों के ऊपर लगाना, ताकि उसका लहू लगाना मेमने का, जब वो मरी का दूध या मौत का दूध उसको देखेगा वो घर को पास करके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो नए करार का फसह का मेमना कौन है? नए करार का फसह का मेमना यीशु मसीह है। हालेलुया। आप जानते हो यूहन्ना की किताब में यूहन्ना ने क्या कहा? वो देखो जगत का पाप हरण करने वाला मेमना आ रहा है। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के बारे में कहा। हालेलुया। आप जानते हो यीशु मसीह जगत का पाप उठाने वाला एक मेमना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। उसका लहू परमेश्वर का लहू, उसका लहू पवित्र था। हालेलुया। वो शारीरिक संबंध रखने के द्वारा नहीं पैदा हुआ था। वचन कहता है कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मरियम के ऊपर उतरी जब जिब्राइल स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और परम का पुत्र तेरे द्वारा उत्पन्न होगा। हालेलुया। तुझसे एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशुआ रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो कि पुराने करार में बहुत सी चीजें ऐसे टाइम पर हुई है जब त्योहार आते हैं। हालेलुया। बहुत सी हलचल मच जाती है आत्मिक स्तरों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप 67 का और वॉर देखोगे, इजराइल के ऊपर जब वॉर हुआ था इजराइल से, तब योम किपुर था। हालेलुया, हालेलुया। परम पवित्र स्थान, परम पवित्र दिन था। हालेलुया। शैतान उसी दिन को क्यों इस्तेमाल किया? हालेलुया। क्योंकि वो एक चुना हुआ दिन है। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर की सामर्थ प्रेजेंस एक नई तरीके से उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस बात को देखोगे कि परमेश्वर, अगर आप इस बात को देखोगे कि पवित्र सभा अगर इब्रानी में देखोगे, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का चुना हुआ समय, परमेश्वर का मुलाकात करने का समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो त्योहार रहते हैं, ये त्योहार एक इस समय में परमेश्वर की एक महान उपस्थिति होती है। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं तो सबसे पहला पेंटेकोस्त कहाँ पर हुआ था? बता सकते? सबसे पहला पेंटेकोस्त कहाँ पे हुआ था? कहाँ पर हुआ? नहीं, सबसे पहला पेंटेकोस्त सिनाई पर्वत के ऊपर था। कहाँ पर हुआ था? वहां पर परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं को दिया। हालेलुया। अपनी आत्मा को उन लोगों के ऊपर क्या किया था? परमेश्वर ने उंडेला। वो पेंटेकोस्त पर्व हुआ और उसी दिन से पेंटेकोस्त पर्व के दिन 120 चेले उस ऊपरी कोठरी के ऊपर अंदर थे और पेंटेकोस्त के दिन ही परमेश्वर की आत्मा उन्हें परमेश्वर। तो ये क्या दर्शाता है कि परमेश्वर अपने समयों में ही काम करता है, अपने समय के बाहर जाकर काम नहीं करता है। अगर यीशु को काटना, यीशु को अगर मारना था तो फसह के त्योहार के दिन ही क्यों उसको पकड़ा गया और फसह के दिन ही क्यों उसको लटकाया गया? क्या कारण था? क्या परमेश्वर समय के बाहर जाकर काम करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखोगे ये जो हनुका, अभी हनुका एक ज्यूइश लोगों का, यहूदी लोगों का हनुका एक त्योहार आता है, इस 18 दिसंबर को है। और जाड़े के पर्व के भी समय वो कौन आया था? जिब्राइल आया था उस समय। और स्टडी क्या बता दिया मालूम है
हानुका के दिन मंदिर उनके पास वापस लौटा था और वो हानुका वो मनाते, वो लोग मंदिर उनको वापस मिला था। उस समय उनको मंदिर वापस मिला था। और उसी समय हानुका के त्योहार के दिनों के समय जिब्राइल स्वर्गदूत आया मरियम के पास। उसी हानुका के समय, हानुका मतलब क्या कि दियों को जलाया जाता है, दीवटों को जलाया जाता है। हालेलुया हालेलुया। 7 दिन अलग अलग दिए जलाए जाते हैं, जूइश ट्रेडिशन में। इसका मतलब आपको बता रहा हूँ, ये हम व्यवस्था के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम परमेश्वर के बारे में बातें कर रहे हैं, क्या उन्होंने उस समय किया। हालेलुया हालेलुया। अरे तो बहुत लोगों का एक समझ है कि नहीं ये त्योहार मना रहे हैं, ये त्योहार है, ये ऐसा है, ये लॉ है, वो है। कुछ नहीं, हम परमेश्वर को याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बर्थडे के दिन हम याद करते कि कैंडल जलाते कि क्यों जलाते हैं? मत करो बर्थडे, क्यों स्पेशल दिन मानते हो अपना बर्थडे के लिए? तुम्हारा बर्थडे मना सकते हो, परमेश्वर का त्योहार तुम नहीं मना सकते हो, परमेश्वर को याद नहीं कर सकते हो। इतने बड़े हो गए, परमेश्वर से आगे चले गए। हालेलुया हालेलुया। उस समय क्या हुआ था कि मंदिर दूसरों के हाथों में चला गया था और एक राजा था, उसने क्या किया था कि वो मंदिर को अपने कब्जे में लिया। मैं आपको हानुका के दिन ये समय बताऊंगा। तो वो मंदिर लिया था और उस समय इजराइल के अंदर सब लोग प्रभु को छोड़कर ये कर रहे थे, चले गए। मतलब बहुत लोग अपने दुनिया में चले गए। और उस समय क्या हो रहा था कि इजराइल में, यरूशलेम में छुपा हुआ युद्ध होता था, जैसे आतंकवादी रहते हैं। वो अपने मंदिर को वापस पाने के लिए वो झूठ बनाकर गुफाओं में रहते थे, अचानक आकर अटैक करके वापस चले जाते थे। हालेलुया हालेलुया। अटैक करके वापस चले जाते थे और उस समय उनको मंदिर वापस मिल गया हानुका के समय। और ऐसा समय था कि उस समय वो जो तेल था वो उस जैतून के फल को चीरा लगाकर नहीं निकालते थे, वो फिर वो तेल अशुद्ध हो जाता था। तो वो लोग क्या करते थे कि वो तेल को वो उसके अंदर डालते थे, वो फलों को इसके अंदर जो तेल निकालते ना उसके अंदर डालते थे और वो तेल क्रश होकर बाहर निकलता था। उसको 7 से 8 दिन डालते थे और उनके पास हानुका के समय एक ही दिन का तेल बचा था। और वो लोगों ने मंदिर के अंदर वो तेल, एक दिन का तेल डाला, 7 दिन दिए जलते रहे। हालेलुया हालेलुया। अरे इसलिए, और वो मंदिर उनके हाथ में आया, इसलिए वो लोग हानुका त्योहार मनाते हैं। हालेलुया। और उसी समय जिब्राइल स्वर्गदूत आया, उसी समय हानुका के समय, और प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और जगत की ज्योति इस दुनिया में उस समय पर आया। हालेलुया। और उससे आप 9 महीने आगे पकड़ना, यीशु मसीह का जन्म कभी हो गया 18 दिसंबर से आगे पकड़ना। हालेलुया हालेलुया। आप पकड़ लें। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है कि 9 महीने के बाद ही बच्चा पैदा होता है और यीशु मसीह पूरा तरह से तैयार होकर माँ के कोख में से बाहर। हालेलुया। पूरा पूरा शुद्ध था, पूरा पवित्र था, पूरा उसका शरीर बना हुआ था। हालेलुया हालेलुया। कोई आधा शरीर बना नहीं, वो पूरा मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में। हालेलुया। उसी हम हानुका उसी समय मनाते हैं। और आज हमारा बात क्या है, मैं आपको ये क्यों बताया, परमेश्वर ने हर एक चीज त्योहारों के समय पे क्यों की। जब 3 दिन के बाद अखमीरी रोटियों का फसह के बाद अखमीरी रोटियों का पर्व होता है, उसी 3 दिन के बाद यीशु मसीह अखमीरी रोटी बनकर बाहर निकले, बिना पाप का बाहर निकला, निष्कलंक परम पवित्र। हालेलुया हालेलुया। वो बिन खमीर की रोटी बाहर। हालेलुया हालेलुया। वो फसह के हम समय देखेंगे, हम कैसे मनाना है, हम करेंगे, हम किसी को डरेंगे नहीं। हम परमेश्वर का त्योहार मना रहे हैं, हम परमेश्वर को याद करके कर रहे हैं। और वहाँ पर कोई विधि या कोई मेमने को काटना कुछ नहीं होता है, वहाँ पर हम प्रार्थनाएं करें और आशीष को देते हैं। हालेलुया। अरे हम मनाएंगे तब मालूम पड़ेगा। हालेलुया। वो कंफ्यूजन, वो गड़बड़ी सब निकाल
हमें मतलब उन चीजों से नहीं, हमें मतलब है परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अभी प्रायश्चित के दिन के बारे में हम देखेंगे। प्रायश्चित इस शब्द का अर्थ ही क्या है? अपने पापों से मन फिराना। तो अब समझ जाओ कि वो दिन क्या होता है, प्रायश्चित। हालेलुया, हालेलुया। प्रायश्चित का पर्व 4 और 5 तारीख को होने वाला है, मंगल और बुध को है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे मनाएं, ऑनलाइन मनाएं या हम यहाँ पर इकट्ठा होकर मनाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना। आप मुझे आइडिया दो कि हम वैसे फिर करें, क्योंकि प्रायश्चित का त्योहार बहुत पवित्र दिन है, बहुत पवित्र दिन है। हाँ, मंगल और बुध के बीच में, मंगल और बुध के बीच में, मंगल और बुध के बीच में है। तो हम बुध को करेंगे, गुरुवार का प्रार्थना हम बुध को लेंगे, हम उसी दिन त्योहार मनाएंगे, क्योंकि ये 3 दिन हम 7 त्योहार है, तो हम ये त्योहार को हम मनाएंगे और ये इस दिन हम रखेंगे। गुरुवार का प्रार्थना बुध को हम रखेंगे और हम त्योहार को मनाएंगे, क्योंकि वो दिन बहुत परम पवित्र है। और इस दिन, उसी दिन एक समय रहता है, वो एक ही दिन महायाजक परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था, और एक ही दिन वो लहू साल में एक ही बार प्रायश्चित होता था, और वो जाकर, वो मंदिर में जाकर वो परमेश्वर के वेदी के ऊपर वो जानवरों का लहू छिड़कता था। हालेलुया। और उस दिन बहुत बहुत परम पवित्र दिन है। हम लोगों को अगर करेंगे तो पूरे दिल से हम करेंगे, पूरे सच्चाई से हम करेंगे, पूरे मन से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन हम करेंगे त्योहार, और वो दिन प्रायश्चित का बुराई में से अच्छाई में जाने का दिन। हम पापों को छोड़कर शुद्धिकरण होकर हम परमेश्वर की ओर जाते हैं। हालेलुया। वो आत्मिक दिन है। कौन सा दिन है? वो शारीरिक दिन नहीं है, कि उसी दिन महायाजक जाता था परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में, और उसी दिन वो लहू छिड़का जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद पापों की क्षमा होती। पर हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह एक ही बार जाकर उसने अनुग्रह के सिया से अपना लहू छिड़का। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस दिन क्या करेंगे? हम उस दिन अभी हम देखेंगे प्रायश्चित का त्योहार परमेश्वर ने ये त्योहार को क्यों लाया है? परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना एक ही थी कि समूचे मनुष्य जाति को छुटकारा। क्या करे? समूचे मनुष्य जाति को क्या करे? छुटकारा। आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई क्यों करते हैं? आप स्कूल में क्यों जाते हैं? ताकि आने वाला भविष्य छुटकारा भरा, गरीबी ना, मेरा बेटा इंजीनियर बने, क्या बने, वो छुटकारा होता है फैमिली का। अगर ये बच्चा इंजीनियर बना, इसने 1-1.5 लाख रुपए सैलरी ली महीने की, तो क्या हो जाएगा? गरीबी से छुटकारा हो जाएगा कि नहीं? फैमिली, उसने मेहनत की। हम त्योहार क्यों मना रहे हैं? हम त्योहार इसलिए मना रहे हैं कि परमेश्वर की योजना है इन त्योहारों के द्वारा, इन चीजों के द्वारा समूचे मनुष्य जाति को क्या करे? छुटकारा दे। क्या करे? छुटकारा दे। हालेलुया। परमेश्वर क्यों ये सब किया? हम प्रायश्चित के दिन के बारे में देखेंगे। हम कुछ समय ठहर कर प्रायश्चित शब्द का हम अध्ययन करेंगे। यह शब्द वास्तव में काफर है। क्या है? काफर। इब्रानी में उसका क्या है? प्रायश्चित। इस शब्द का जो सेंटेंस है इब्रानी में, वो क्या है? काफर। क्या है? काफर। और इसका अर्थ है ढापना। क्या करना? क्या है अर्थ इसका? पूरी तरह से हमारे पापों को क्या करना? ढापना है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद इसको यो लिखता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया। 32:1 में भजन संहिता, तूने प्रजा के अधर्म को क्षमा किया और उसके सब पापों को ढाप दिया है।
आगे इब्रानी में शब्दकोश कुछ और भी कहती है प्रायश्चित के विषय में। क्षमा करना, कफारा का मतलब क्या है इसको लिखना आप लोग। प्रायश्चित का मतलब क्या है इस चीज को आप लिखना। ये कोई मामूली चीज आप उस दिन नहीं करने वाले हैं, इसको अपने दिमाग में फिट करके रखें। हालेलुया 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 हालेलुया। सब सोए हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया। सब सोए हालेलुया बोले। वापस बोलो हालेलुया। सब जागे हैं लगता है, मुझे आशा करता हूँ कि आपका में सब जागे। मैं कोई मामूली बात आपको नहीं सिखा रहा, ये जीवन बदलने की बात। हालेलुया हालेलुया। तो आप लिखना इब्रानी में प्रायश्चित कफारा का मतलब क्या है। कफारा का मतलब है क्षमा करना, मेल मिलाप करना परमेश्वर के साथ में, और दो शत्रुओं को एक करना। बलिदान का लहू पापों का दाम चुकाता है कि बिछड़े हुए लोगों को एक किया जाए। जो लहू है वो हमें मिलाने का काम करता है। पुराने करार में लहू बहाया जाता था जानवरों, ताकि हम परमेश्वर के साथ वापस क्या हो जाए, एक हो जाए। क्या हो जाए, एक हो जाए। लहू बहाना मतलब क्या है, जो क्या है कि बिछड़े हुए लोग एक किए जाए, मतलब परमेश्वर के साथ हम क्या हो जाए, एक हो जाए। ये प्रायश्चित के दिन का मेन मकसद है कि हम परमेश्वर के साथ उस दिन वापस एक हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोमियो 5:10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। क्या हुआ, हम बैरी थे परमेश्वर के साथ। हम कौन थे, हम बैरी थे कि नहीं। हम जब पाप कर रहे तो परमेश्वर के बैरी थे कि नहीं। अरे हाथ तो बोलो। हालेलुया हालेलुया। पर वचन क्या कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ था। क्या हो गया, लहू बहाने के द्वारा क्या हो गया, हमारा मेल किससे हो गया, पुत्र के द्वारा हमारा किससे मेल हो गया, किससे हो गया, यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप किससे हो गया, परमेश्वर के द्वारा। पर कैसे हुआ, परमेश्वर ने यीशु मसीह का लहू बहाने के द्वारा। किससे हुआ, तो आप समझ रहे हैं प्रायश्चित कफारा इस शब्द का अर्थ क्या है, मेल मिलाप करना, वापस एक होना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और क्षमा करना क्या है, और दो शत्रुओं को एक करना। क्या करना, एक करना। हालेलुया। इस चीज से समझो कि प्रायश्चित का दिन में हम क्या करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम हर रोज कोई ना कोई पाप करते कि नहीं। हम कोई धर्मी नहीं है, पर हम हमारी धार्मिकता यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। हम अपने बल से धर्मी नहीं है, हमने कोई अच्छा काम किया इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है। बस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उसके अनुग्रह के द्वारा हम चुने गए हैं। हालेलुया हालेलुया। हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, ना हमारे पुरखाओं ने कोई अच्छा काम किया, ना उन्होंने दान धर्म किया, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर के सबूत हमारे धार्मिकता के काम फटे हुए चिट्ठी के समान है, ये शहर की किताब में लिखा है। तो परमेश्वर ने हमारा अच्छा काम देख के नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें बस अपने पुत्र को देखकर चुना। बस प्रेम और बस प्रेम किया और कुछ नहीं। उसके अंदर उसका कोई स्वार्थ नहीं छुपा है, कोई स्वार्थ छुपा है परमेश्वर के प्रेम के अंदर। ये अंतर आए सिस्टर आएगी तो बहुत पैसे वाली बनकर लोगों को मदद करेगी, इसमें स्वार्थ है परमेश्वर, बस प्रेम तरह से, बस अंतरा से प्रेम किया और कोई और कुछ नहीं किया। अंतरा सिस्टर के अंदर कोई स्वार्थ देखकर परमेश्वर ने उनको नहीं चुना कि अंतरा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही हंसती है। हालेलुया हालेलुया। वो सब देखकर प्रभु ने चुना नहीं है, बस अंतरा से मैं प्रेम करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। बस मैं अंतरा से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और कोई चीज नहीं।
प्रायश्चित इब्रानियों 2:17 क्या कहता है? प्रायश्चित के दिन की घटना हमें कुछ झलक दिखलाती है। यीशु मसीह क्या करता है? 2:17 में लिखा है, इब्रानियों लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्या करे? एक बार कोई जोर से पढ़ो इस वचन को, जोर से पढ़ना, जोर से। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्या करे? प्रायश्चित करे। तो हमारे यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए प्रायश्चित किया है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक कि हम प्रायश्चित के दिन को भली भांति न समझ ले, तब तक अपने महान उद्धार को कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या बोला मैंने? जब तक का हम प्रायश्चित के दिन को भली भांति न समझे, तब तक का हम उद्धार को नहीं पाएंगे। हालेलुया। उद्धार क्या कोई बाजार में नहीं मिलता है? 1 किलो लिया चल रहा है। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा कैसे मिलता है? और आपका उद्धार यीशु मसीह के पर हृदय से विश्वास करने से और अपने मुंह से अंगीकार करने से कि वो प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, यह कहने से आपका क्या होता है? उद्धार होता है। क्या होता है? उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है? हिस्टोरिक वैल्यू क्या है? क्या इतिहास बताता है? यहूदी जो लोग हैं, जो उनका जो उनका मान्यता है, उसके समय के काल के अनुसार प्रायश्चित का दिन 7वें महीने का 10वां दिन हुआ करता था। हालेलुया। 7वें महीने का 10वां दिन। प्रायश्चित के दिन विशेष घटनाएं दोहराई जाती थी। साल में केवल एक ही बार विशेष व्यक्ति महापवित्र स्थान में प्रवेश कर पाता था। इब्रानियों 9:7 के अनुसार प्रवेश करने वाले महायाजक के लिए बड़े खतरे का समय होता था। क्या होता था? उसके लिए तो बहुत बड़ा खतरे का समय होता था। हालेलुया, हालेलुया। केवल अति पवित्र स्थान में महायाजक ही जा सकता था। कौन जा सकता था? यही अति पवित्र स्थान। क्या है ये? क्या है ये? अति पवित्र स्थान। ये जो है ये इम्पोर्टेंट जगह है इस तंबू की, इस मंदिर की। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर ये जो है ये वाचा का संदूक है। क्या है? यहाँ पर ही जाता था महायाजक और यहाँ से एंटर होकर इसके ऊपर लहू छिड़कता था और महायाजक ही इस भाग में प्रवेश कर सकता था। कहाँ पर? अति पवित्र स्थान में। कहाँ पर जा सकता था? अति पवित्र स्थान में। एक चीज आपको प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर मुझे आप देना। किसी भी नियम का उल्लंघन का दंड सीधा मृत्यु दंड था। अगर महायाजक के अंदर कोई पाप होता था उस समय, अगर वो गलती से भी पाप लेकर इस अति पवित्र स्थान में गलती से भी जाता था, हालेलुया, अति पवित्र स्थान में जाता था, हालेलुया, अगर उसके मन में पाप होता था तो वो वहीं पर मर जाता था। क्या हो जाता था? खाने की बात है, परमेश्वर के सामने जाने की। उस दिन मैं यहाँ पर आया, मैंने ये जगह एक परमेश्वर की आदर की जगह, मतलब मैंने एक उपस्थिति की जगह बनाकर, मतलब एक उसका रिस्पेक्ट हमें करना है। हम हमारे बॉस के ऑफिस में सीधा घुस जाते हैं, क्या जाएंगे? कितना डर लगता है ना, हम नॉक कर दिया। मैं कभी वैसी जगह को मैंने बनाया। इसके पापा आए सोमनाथ ब्रदर इधर स्टार्टिंग में, यहाँ पर आए और यहाँ से ब्रदर कुछ तो ऐसा लग रहा है, बोला परमेश्वर के सामने, हालेलुया, मामूली जगह नहीं, ये जो हम बैठते नहीं यहाँ पर, भले हमारा छोटा है पर हमारे लिए बहुत बड़ा। हालेलुया। ये पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमने की, पर परमेश्वर ने हमें इसका फल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो ना कितने समय से हम हैं साथ में, कितने समय से? ये चमत्कार से बड़ा है कि नहीं? चमत्कार से बड़ा है कि अंतरा सिस्टर हमसे हमारे 8 साल से, 8-9 साल से, और ये सब आज होना एक चमत्कार से कम नहीं है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। कितना हमने परिश्रम इसके लिए लिया है। प्रभु का वचन कहता है कि तेरे परिश्रम का फल तुझे जल्दी मिलेगा। हालेलुया, आमीन। किधर नहीं जाएगा। तुमने परमेश्वर के लिए मेहनत की, परमेश्वर का फल दिए बिना रहेगा। वो किसी का कर्जदार नहीं। हम किसका कर्जा चुकाना भूलते तो क्या वो देना चुकेगा? वो अच्छा देने वाला है, वो कभी ना भूलने वाला है। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर से भागेंगे उतना परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं, उतना हमारे नुकसान। लगड़ लगड़ के आना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका ही नहीं, कितने लोग आए लगड़ लगड़ के, देखा होगा मैं हंसा नहीं, प्रभु तूने लाया ना बस उतनी बड़ी बात है। क्योंकि परमेश्वर अपने भेड़ों से प्रेम रखता है। क्या करता है? वो नहीं चाहता कि मेरी भेड़ यहाँ से चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। लगड़ लगड़ के हिल के लोग आते पर आ जाते हैं। हालेलुया। और उनको बाद में उनको मालूम पड़ता है कि मेरी ही गलती है। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर से दूर जाता ही नहीं तो ये होता ही नहीं। अगर ये होता ही नहीं तो फिर इतना करना पड़ता ही नहीं। तो परमेश्वर के साथ सीधा चल। क्या बोला मैंने? सीधा चल। टेढ़ा चलोगे तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी दंड थी, वो मृत्यु दंड थी। कौन सी दंड थी? अगर महायाजक गलती से भी पाप लेकर अंदर जाता था तो उसके पैर में घुंघरू बांधते थे और उसके पैर में चेन लगाई जाती। और चेन को अगर वो घुंघरू बजने बंद हो गए तो समझ के लाना कि वो मर गया। फिर उसको ऐसे रस्सी से क्या करते थे? खींच। क्योंकि वो अति पवित्र स्थान में जाने की बात नहीं है। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अभी जा सकते हैं। पर इतना भी बिंदास होकर नहीं कर सकते। आप अपने बॉस से डरते हो कि नहीं? एक राजा अगर इधर आए तो राजा से लोग डरेंगे कि नहीं? आज लोग कभी भी उठते, अरे यीशु मसीह क्या है, कभी भी उठो कभी भी अगर आप परमेश्वर को आदर दोगे तो परमेश्वर आपको आदर देगा। और वो ऐसा आदर देगा ना कि आप लेते थक जाओगे और वो देते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम आदर को बोएंगे, हम परमेश्वर से आदर को पाएंगे। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया था? कितना आदर किया था परमेश्वर का। मैं बड़ी भीड़ में, बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम का प्रचार करूंगा, तेरे अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मामूली बात है परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करना। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पर खड़ा होकर कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं कितनी परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूँ। हालेलुया। वो मुझे देगा, मेरा बाप मुझे देगा। हालेलुया। मेरा बाप मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। मैंने अपने जीवन को उसको दिया है तो देना, मैं उसे वो कुछ देगा इसलिए नहीं चाहता। एक ही चीज की जरूरत है, सच्चा परमेश्वर। और पूरी दुनिया की पूरी दुनिया को जाकर बताऊंगा कि यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं, चाहे मेरी जान भी चली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने मसीह लोग मारे गए, जलाए गए, गाड़े गए, क्यों? उन जीवन के मुकुट को पाना चाहते हैं। इसको पाना चाहते थे। आज थोड़ा सा सर में दर्द, जीवन का मुकुट नहीं चाहिए प्रभु। हालेलुया। कतर पतर 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 पतर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होता है कि प्रभु क्या है? प्रभु उससे ज्यादा मुझे उठा ले प्रभु, मैं चलते चलते तेरे पास आ जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा करना प्रभु, चलते फिरते मुझे उठा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या क्यों तूने मुझे जीवन दिया प्रभु? ऐसे ऐसे लोगों को बातें रहती है। हालेलुया। परमेश्वर जब बनाता है तो कोई व्यर्थ में बनाया क्या? अगर ये मोबाइल आपने लिया है तो क्या टाइम पास करने के लिए लिया है क्या? कोई पर्पस है कि नहीं इसका इस्तेमाल करने का? कोई उसका काम है, इसलिए बनाने वाले ने बनाया है। तो आप भी उसी के जैसे हो। परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं बनाया है, कुछ योजना से बनाया है। जैसे ये बोतल को बनाया गया है पानी पीने के लिए, जैसे मोबाइल को बनाया गया है बातें करने के लिए, जैसे बुक को बनाया गया है लिखने के लिए, जैसे बाइबल को बनाया आपको पढ़ने के लिए, वैसे परमेश्वर ने आपको भी बनाया है कुछ करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका बनाना व्यर्थ नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको बनाया है तो परमेश्वर ने आपको बनाया है तो किस लिए बनाया है? हालेलुया। कोई पर्पस से बनाया है। हालेलुया। अपने ही समझते नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों हमें बनाया है? कोई पर्पस से बनाया है। कोई पैसे की नोट भी बनाई है तो ऐसे ही बनाई है, कागज का टुकड़ा, उससे क्या क्या होता है? कोई क्या लेता है, कोई क्या लेता है। तो आप भी एक कीमती हो, आप पैसे से भी बढ़कर हो, आप धन से भी बढ़कर हो। हालेलुया, परमेश्वर के सामने। हालेलुया, आप एक कीमती चीज हो परमेश्वर के लिए। हालेलुया, आप फेंकी गई चीज नहीं हो। कितने लोग अपने आप को गिराते हैं, आईने में देखते हैं, अरे क्या है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मुझे लोग देखकर चिढ़ते हैं, मुझे ऐसा है, मैं कभी किसी में सक्सेस नहीं हूँ। ले श्राप के बदले श्राप देते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई तो किसको श्राप दे रहा है? अपने आप को श्रापित कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो बनाने वाला मोबाइल पे ऐसे बोलता है, मोबाइल वाले ना प्यार करते हैं। अरे एक दो तीन तीन मोबाइल रखेंगे, मेरे पास 3 मोबाइल है, घर पे 2 है। हालेलुया, सच बोल रहा हूँ। मेरे घर पर एक मैंने लाया है, अभी मेरी बहन को बोल कितना संभाल कर रखा है, अपने आप को मोबाइल से गया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना रखता है ना, नए कपड़े को प्रेस करके रखेंगे, नहीं शादी में जाने के लिए अच्छा पहनना है ना, कपड़े का इतना चिंता करते हैं पर खुद का चिंता नहीं। अरे क्या है, हालेलुया, मैं कुछ काम का नहीं, परमेश्वर ने मुझे बनाकर गलती कर दिया है, इस दुनिया में भेजकर गलती किया है। हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल बनाने वाला कभी नहीं बोला कि मैंने गलती से बनाया है, तो आपको बनाने वाला कैसे बोला कि मैंने इसको गलती से बनाकर दिया? कोई पर्पस है आपके लाइफ से परमेश्वर। मैं भी एक समय ऐसे ही था, 10th में 10वीं में 6 बार हुए, 7वीं बार पास हुआ। निकम्मा, पागल, कोई काम का नहीं, ऐसा। अभी थोड़ा तो एकदम ऐसा, अपने से घिना क्या यार प्रभु, पर अभी मालूम पड़ा परमेश्वर फेंकी हुई चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ठुकराए हुए लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करता है। हालेलुया, परमेश्वर नकारे हुए लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करता है। उनको ही परमेश्वर के प्रेम की मिठास मालूम पड़ता है। जिनको सब मिलता है उनको उसकी इज्जत देते हैं, और जिसको नहीं मिलता है ना उसको ही उस चीज की इज्जत देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसका पेट भरा है उसको खाना दो, अरे मेरा पेट भरा, पर जो भूखा है ना 2 दिन से उसको जाकर दो, उसकी कीमत मालूम पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो दुनिया के लिए ठुकराए गए हैं, पर आप खुद ही अपने आप को ठुकरा दोगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। ये आप दिमाग में पकड़, क्या बोला मैंने? अगर आप खुद ही खुद को ठुकरा दोगे तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। और ऐसी गलत प्रार्थना भी मत करना कि प्रभु सब मुझे ठुकराए ताकि तू मुझे अपना। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अपने आप को ठुकराना। मैं मेरी बहन सामने बैठी है, सच बोल रहा हूँ। मैंने कभी कभी सुसाइड के बारे में भी सोचा है, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं था उस समय, कुछ भी नहीं था, आशा कुछ भी नहीं थी। मेरे बहन की शादी नहीं हो रही थी, बहन के पैर यहाँ तक जले हुए थे, घर में कोई अच्छा नहीं, भाई भी पढ़ा लिखा नहीं था, मैं भी 10th में फेल। पापा का भी ऐसा था कि वो दोस्ती के चक्कर में उन्होंने पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मम्मी है पर मम्मी काम पर जाती है, मतलब हमारा पूरा फैमिली डिस्टर्ब, पूरा फैमिली नाश था, कुछ भी नहीं था। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, पर आज मुझे आशा है कि मेरा परमेश्वर मुझे इसमें से निकाले। हालेलुया, मैं सच बोल रहा हूँ। एक समय मेरा ऐसा था कि मैंने बोला था परमेश्वर को, मैं खत्म, मुझे नहीं चाहिए जीवन का, इससे अच्छा मुझे उठा लिया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ आशा नहीं है जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ। फैमिली रिलेटिव्स में कोई इज्जत नहीं, आजू बाजू वाले में कुछ ये नहीं, घर में झगड़े, एक दूसरे
जिससे हम अच्छे से बात भी नहीं कर सकते थे, इतना घर में प्रॉब्लम था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पर परमेश्वर उसी जगह पर आता अपनी महिमा को दिखाने। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगता है वीडियो को बनाना, परमेश्वर को मजा आता है, अरे मैं इसको बनाऊंगा, हालेलुया, ये टूटा है मैं इसको बनाऊंगा, हालेलुया हालेलुया। पर कब होगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर को देंगे तभी होगा। अगर मैं मेरा पकड़ के बैठूंगा, मेरा जीवन मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, हालेलुया, मैं मेरा जीवन मेरे हिसाब से जीऊंगा, तो होगा क्या? मुझे बताओ, होगा क्या? होगा? अगर आप पाप करते रहोगे, आप अपने हिसाब से चलते रहोगे, जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जियोगे और प्रभु की स्तुति करते रहोगे, प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, घर में जाकर मैं भला और मेरा भला, मेरा जीवन कैसा भी जियोगे। हालेलुया हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। आप 10 साल पीटो रगड़ो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भलाई तो आएगी, आशीष तो आएगा हमारे जीवन में। आत्मिक जीवन का क्या है? दुनिया के लोग भी कितने कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब अच्छे से। आत्मा के बारे में किसने सोचा है? मनुष्य ने सारी दुनिया को जीत लिया और अपने प्राण का नाश किया सोचा। ये फायदा जाते समय में क्या ये गाला लेके जाऊंगा, ये चद्दरें लेके जाऊंगा, ये साउंड सिस्टम, अरे मैंने लिया है 70,000 का लिया है, डब्बे में गाड़ देना मेरे साथ, लेके जाऊंगा क्या? मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा, सब कुछ इधर ही रहने वाला है। बड़ी बातें परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या कमाना है आपको और क्या लेके आए हो? इंसान 2.5 किलो का है, 2.5 किलो का ही जाता है, हड्डी का ढांचा बच जाता है, वो मिट्टी से आया, मिट्टी में सब चला जाता है, उठा देता है और बाद में 2.5 किलो ढांचा ही बच जाता है। क्या लेके गए? मिट्टी से आया, इतना खाया, इतना पिया, इतने कपड़े अच्छे अच्छे पहने, इतनी रौनक, इतनी मेडिसिन खाई सुंदर दिखने के लिए, हालेलुया, इतने शैम्पू लगाए बाल में झड़ने के लिए, हालेलुया, मेकअप करने के लिए, इतने अच्छी अच्छी पैंटें पहने, कोट पहने, सूट पहने, सब पहना, आखिर में क्या होगा? घमंड सब मिट्टी में चला जाए। हालेलुया हालेलुया। एक ही चीज जाएगी आपका परमेश्वर के पास, आपका कर्म। हालेलुया। आप जो कर रहे हो वही आपका जाएगा स्वर्ग में आपके साथ। हालेलुया। और कुछ नहीं जाने वाला है परमेश्वर नहीं। अंबानी को भी अगर समझो, अगर अंबानी कल स्वर्ग में गया, क्या बोला मैंने? अगर कल अंबानी स्वर्ग में गया, उसका उद्धार हो गया, ठीक है, और एक गरीब भिखारी भी गया स्वर्ग में, उसका भी उद्धार हो गया, तो परमेश्वर के अंबानी को बड़े नजर से देखेगा? अंबानी तो धरती के ऊपर, इधर कुछ नहीं। क्या बोला मैंने? परमेश्वर सबको एक नजर से देखता है। क्या बोला मैंने? परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हम देखेंगे प्राय जो 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 इसके अंदर जाता था वो डर से जाता था, क्योंकि वो मर सकता था, भयानक स्थान था वो जगह। मोबाइल साइलेंस से कंप्लीट। हारून के पुत्र उस पवित्र स्थान में मर गए थे। किसके पुत्र? हारून के पुत्र मर गए थे जब उन्होंने धूप दान में आग भरी, जिसकी आज्ञा उन्हें नहीं थी। क्या बोला? जिसकी आज्ञा उन्हें नहीं थी। हम जो आज्ञा नहीं है और वो करेंगे तो परमेश्वर चुप नहीं बैठे। क्या बोला मैंने? परमेश्वर चुप नहीं बैठे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेवी व्यवस्था 10:1 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश नहीं करे, नहीं तो मर जाए। परमेश्वर ने वाचा का संदूक जो था और उसके आगे एक पर्दा था, जैसे यहाँ पर वाचा का संदूक है, ये पर्दा है, और परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर बार बार तो आया जाए मत कर। आपके घर में कोई
नहीं चाहने वाला पर्सन अगर आता है तो क्या होगा? क्या नाच रहा है? एक ही बार बोलना क्या चाहिए, क्या बार बार 10 बार अंदर बार चल निकल इधर से। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बार बार अंदर बाहर निकल। हालेलुया। नहीं तो मर जाएगा वो, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। परमेश्वर बादल में कहा करता, बादल में। प्रायश्चित वाले ढकने का सही अनुवाद प्रायश्चित का सिंहासन होना चाहिए। परमेश्वर प्रायश्चित सिंहासन से भी ऊपर करूबों के बीच में विराजमान है। भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, परंतु है तू इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर क्या है? विराजमान। परमेश्वर जब ये जो वाचा का संदूक था और इसके ऊपर वो विराजमान, ये जो स्वर्गदूत थे उनके बीच में परमेश्वर ऊपर क्या था? एक नीली रोशनी वहां पर रहती थी हमेशा, और वो उपस्थिति परमेश्वर की क्या होती थी? दर्शन। अभी एकदम जरूरी बात, इस प्रायश्चित के पर्व का समझ हम भी लेंगे, एकदम जरूरी बात है। पाप के लिए परमेश्वर का उपाय, ये परमेश्वर जो त्योहार थे ये परमेश्वर के मनुष्य जाति के उपाय थे। ये भविष्यवाणी थी कि आगे जाकर परमेश्वर क्या करने वाला है। परमेश्वर ने फसह का मेमना काटा, यीशु मसीह काटा गया। पेंतकुस्त का पर्व हुआ, यहाँ पर पर्व हुआ। अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ, यीशु मसीह जिंदा होकर बाहर निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी इस टॉपिक को लिखना, पाप के लिए परमेश्वर का उपाय। क्या? पाप के लिए परमेश्वर का उपाय। महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का समय केवल वर्ष में एक ही बार होता था। इस पवित्र दिन में तो 2 बार महायाजक बलिदान के लोहू के साथ इस पवित्र स्थान पर प्रवेश करता था। पहली बार वह अपने पापों के लिए, फिर वह दूसरी बार लोगों के पापों के लिए। मतलब खुद पहले अपने खुद के पापों के लिए प्रायश्चित करता था। अगर मुझे यहाँ पर आना है, अपने प्रार्थनाएं करनी, तो मुझे सबसे पहला प्रायश्चित करना जरूरी, फिर जाकर वो लोगों के लिए क्या कर सकता है? प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ? महायाजक, महायाजक, अभी लिखना महायाजक बैलों और बकरियों के लहू को प्रायश्चित के सिंहासन पर छिड़कता था। उस महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते, ध्यान से करो, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे नहीं परखा तो गया, परंतु निष्पाप। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और हम पर अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इतनी अच्छी बात हमारा महायाजक है कि हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह है। कौन है? पुराने करार में याजक, महायाजक होते थे, याजक होते थे। महायाजक यहाँ पर काम करते थे, याजक यहाँ पर काम करते थे। क्या बोला मैंने? महायाजक सिर्फ यहाँ पर काम करते थे और याजक दोनों का यहाँ पर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी नए करार में हमारा महायाजक कौन है? कौन है? कौन है? जोर से। हालेलुया। वो महायाजक ज्यादातर हमारे पापों की क्षमा। अभी ये महायाजक अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर जाकर अपने लहू को क्या कर आया है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो जब यीशु मसीह जीवित हुआ, मरियम मगदलीनी में उसके पास आई और उसने कहा मुझे छूना मत, मैं अभी तक पिता के पास जाकर नहीं आई। हालेलुया। उसको वो काम था उसका कि वो लहू अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर क्या करे? छिड़क कर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करे? वो लहू अनुग्रह के सिंहासन के पास मरियम मगदलीनी को बोला, यीशु मसीह ने मुझे छूना मत। क्या बोला? अभी तक मैं पिता के पास जाकर नहीं आया। और नए करार में हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह कौन है? और आपके लिए
यीशु मसीह ने क्या किया है? परम पवित्र स्थान में जाकर क्या किया है? यहाँ पर जाकर अपने लहू को क्या किया है? छिड़का है। मैंने क्या बोला कि ये जो दो करूब है और परमेश्वर की उपस्थिति इनके ऊपर होती थी, और आज भी परमेश्वर विराजमान। हालेलुया। आप रेवलेशन में अगर पढ़ोगे तो वचन कहता है कि परमेश्वर के मंदिर में उसकी वाचा का संदूक है। क्या है? देखो वचन पढ़ो, आपको थोड़ा और थोड़ा प्रार्थना करने में ये होगा, क्योंकि जो अभी मैं बता रहा हूँ वो आपकी प्रार्थना को बदलने वाला है। मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी प्रार्थना की लेवल को बदलेगा, आपके विश्वास को बदलेगा, क्योंकि ये मामूली चीज नहीं है। लोगों को मालूम है कि कैसी प्रार्थना करनी है। आज इस प्रायश्चित के जो आपको मैं समझ दे रहा हूँ, इसके अंदर छुपा है कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है, आपकी प्रार्थना के उत्तर आपको कैसे परमेश्वर से लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जाओ इसमें प्रकाशित वाक्य में, वहां पर क्या कहता है देखो वचन, कोई जोर से पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 11 का 19। जिसको भी मिलता है वो पढ़ो। 11 का 19। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। और क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? वाचा का संदूक। वही वाचा के संदूक के ऊपर मरियम मगदलीनी जब ये कर रही थी, उसको देखकर छूने के लिए आई, तो बोला कि मुझे छूना मत, अभी तक पिता के पास नहीं गया जिंदा होने के बाद। उसको एक कार्य था, अपने लहू को, जो घायल हाथों का जो लहू था, वो परम पवित्र स्थान में जाकर क्या करना चाहता था? यहाँ पर छिड़कना चाहता था। आपके लिए एक बार प्रायश्चित हो चुका है। हालेलुया। इस चीज को समझो। मैं त्योहार के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि प्रायश्चित, प्रभु यीशु ने प्रायश्चित तो किया, फिर बार बार हमें त्योहार को क्यों करना है? हालेलुया। हम उस चीज को याद करने वाले उस दिन, और हम हमारे पापों से और शुद्ध होते जाएंगे। वचन कहता है कि तुम दिन पर दिन नए जन्मे हुए बालक के समान बदलते जाओ। तुम नए जन्मे हुए बालक के समान बदल जाओ। ये जो हम चीजें कर रहे हैं, ये हमारे आत्मा से गंदगी को निकाल रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? हम शुद्ध हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? शुद्ध हो रहे हैं। हालेलुया। ये आत्मिक चीज है, ये त्योहार की मामूली बात नहीं है। और अभी हम देखेंगे अनुग्रह का सियासत। जिसको लिखना अनुग्रह का सियासत। कौन सा सियासत? अनुग्रह का सियासत। आप मैं ये वीडियो YouTube के ऊपर डालने वाला हूँ, इसको आप वापस जाकर भी देखना, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। आप अभी नहीं समझ पाओगे तो उसको देखना, और आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएगी इस चीज के द्वारा, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है जो आप सुन रहे हैं। अनुग्रह का सियासत मतलब प्रायश्चित का ढकना। अब एक चीज आपको बता, पुरानी करार में जो मेमनों का लहू बहाया जाता था, वो हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता था, वो हमारे पापों को ढकता था। क्या करता था? वो ढकता था। यीशु मसीह का लहू क्या करता है? शुद्ध करता है। क्या करता है? पूरी तरह क्लीन, और कुछ नहीं, पूरा शुद्ध करता है। जैसे व्हाइट कपड़े के ऊपर कोई दाग है तो उसको ब्लीच डाल के साफ कर तो पूरा क्लीन होता है। यीशु मसीह आपके पाप को लहू से शुद्ध करता। उस पाप को, उस दाग को ढका नहीं किसी कपड़े से, उससे क्या किया? आपको शुद्ध किया। क्या किया? कैसे? कहाँ पर वचन लिखा है? पतरस में जाओ। क्या वचन कहता है? पतरस में देखो क्या लिखा है। आपके पापों, आपका पापों का लहू से शुद्ध करना कैसे होता है? एक पतरस 1 का 18 और 19 जोर से पढ़ता है, कैसे हमारा छुटकारा होगा। देखो जोर से पढ़। 1 पतरस 1 का 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के
बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किससे हुआ है? मसीह के लहू के द्वारा। किससे हुआ है? यीशु मसीह के लहू से। किससे होना है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अनुग्रह का सिंहासन सोने के बने हुए संदूक का ढकना था, जिसे वाचा का संदूक कहा जाता था। पर जो तंबू था या जो मंदिर था, उसके 3 भाग थे। एक था आंगन, एक था पवित्र स्थान और एक था अति पवित्र स्थान। और ये अति पवित्र जो स्थान था, हालेलुया हालेलुया, ये जो अति पवित्र स्थान था, यहाँ पर लहू छिड़का जाता। क्या होता था? ये था अनुग्रह का सिंहासन, ये था अनुग्रह की जगह, अनुग्रह की कोठरी। क्या थी? अनुग्रह की कोठरी। अनुग्रह का सिंहासन सोने के बड़े हुए संदूक का ढकना था। ये जो था ये सिंहासन है परमेश्वर का, ये जो दिख रहा है। और इसके नीचे रोटियां, 10 आज्ञाएं और हारून की लकड़ी थी इस बॉक्स के अंदर। और ये पूरा सोने से मढ़ा हुआ था। और इसके ऊपर 2 स्वर्गदूत थे और इनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति आकर उतरती थी। और वो उसका कलर ब्लू, डार्क ब्लू, जैसे आपने कल देखा ना घर में मेरे, वो कलर परमेश्वर का था। ये जो ये डार्क ब्लू, परमेश्वर की ब्लूइश यहाँ पर उपस्थिति बीच में क्या होती उतरती। हालेलुया। ये अनुग्रह का सिंहासन, यहीं पर जाकर, इस अनुग्रह के सिंहासन पर जाकर यीशु मसीह ने अपने लहू को क्या किया है? छिड़का है। यहीं पर जानवर का लहू क्या किया जाएगा? छिड़का जाएगा। आप अभी क्या करेंगे? अभी आपको प्रार्थना करनी है, तो आप कैसे करते हैं? पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हमारे पापों को प्रायश्चित करके हम माफी मांगते हैं। हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ कीजिए। यीशु का लहू आपको परमेश्वर के सामने डायरेक्ट खड़ा कर सकता है। रोना, इमोशनल होकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इमोशनल लोग ज्यादा करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल लोग परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। कौन से लोग खुश कर सकते हैं? स्पिरिचुअल, आत्मिक। रोने धोने से कुछ नहीं होता। आत्मिक रोना अलग है और शारीरिक रोना अलग है। कुड़कुड़ा देंगे हमेशा, वो रोना अलग है। और आत्मा में हम रो कर परमेश्वर क्या करते हैं? आत्मा ऐसी आही भर भर कर हमारी आत्मा विनती करता है। आत्मा में भर, वो रोना अलग है। वो लोग को रोने क्या करती है? हमेशा ऐसे परमेश्वर को ऐसे लोग ज्यादा पसंद है। परमेश्वर को स्पिरिचुअल लोग कौन से पसंद है? जो आत्मा में भरे हुए। कौन है? जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्या है? हालेलुया। तो क्या बनेंगे? इमोशनल बनेंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे। जैसे हो कैसे बनेंगे? अभी आप सोचो। रोने वाले लोग दुनिया को भी पसंद है। क्या है? देखो तभी रोता है। स्पिरिचुअल लोग सबको पसंद है। मेरे को सिस्टर फोन करके मतलब बातें करें, मुझे बहुत पसंद है स्पिरिचुअल। हालेलुया हालेलुया। मैं सच बोलता हूँ, मुझे आत्मा की बातें बहुत पसंद है। क्या बोला मैंने? तो आएगा दादा ऐसे हो गया मेरे साथ। फिर हालेलुया। मैं बोलूँगा स्पिरिचुअल इमोशनल सारे प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। रोने की जरूरत नहीं। रोने वाले तेरे पास आएंगे, मेरे आंसुओं को पोंछ। हालेलुया। तू जाकर आंसुओं को पोंछ। जब तू स्पिरिचुअल प्रभु ने तुझे आंसू पोंछने के लिए बनाया। दूसरों के पास जाके मेरे आंसू बोलने बनाने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। एक समय तक हम होता है लाइफ में, हम रोते हैं। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्या आप बात कर रहे हो? आपके ऊपर गुजरते हो, आपको मालूम है। मैं उसमें से गुजर रहा हूँ, मुझे मालूम है। आपके सामने मैं ऐसे ही नहीं कर रहा। हर दुख, हर तकलीफ, हर निराशा, क्लेश, लोगों का धिक्कारा जाना, नकारा जाना, सब कुछ सह कर यहाँ पर खड़ा। भगाया जाना ये नहीं चाहिए। सब कुछ सह कर आपके सामने खड़ा है। पर आज मैं
आप आत्मा में रहोगे तो किसी का असर आपके ऊपर नहीं होगा। किसने दुखाया, किसने रुलाया, किसने क्या किया, आत्मा को कोई दुख नहीं होता है। क्या आत्मा को काट सकते हो? आत्मिक बनो ना। फिर क्या बोला मैंने, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। आत्मिक बनोगे, कितना भी असर करे लोग, कुछ नहीं होगा आपके ऊपर, होगा कुछ असर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इमोशनल नहीं तो स्पिरिचुअल बनो। क्या बनो? ईरा बाबा 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 बाबा, अच्छा बाबा बाबा बाबा, मारे कटे 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 कटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना के समय बिल्कुल मत सोचो। क्या होता है इससे मालूम पड़ता है कि आप स्पिरिचुअल नहीं, आप सोने वाले बस। क्या हो, क्या हो, आप आत्मिक में जागरूक नहीं है। आपका आत्मा जागरूक नहीं है। आप शरीर में सो रहे हो, इसका मतलब आपका आत्मा जागरूक नहीं उस चीजों को सुनने के लिए। आपका यहाँ का आत्मा जागरूक है। क्या बातें हो रही है, मैं आत्मा में ग्रहण करना चाहता हूँ ताकि ये बातें मेरे जीवन को बदल दे। यहाँ पर कोई बाबा बुआ नहीं खड़ा आपके सामने, ए छत्तर मंतर, ए बाबा निकल इस घर से, ए पैसा आ जा, छू मंतर जादू छू, ये कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। यीशु कोई बाबा नहीं है, कोई बुआ नहीं है। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह जीवन दाता है, यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो कोई छू मंतर जादू मंतर है, ये टोपी उड़ जा, ये उड़ जा, वो सब नहीं करता यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे जीवन बदल, मैं अपने आत्मा को तेरे अंदर डालता हूं। अपना जीवन बदल, मैं तुझे बदल दूंगा। हालेलुया। पहला परमेश्वर कभी नहीं करेगा, पहला हमको स्टैंड लेना पड़ेगा हमारे जीवन के लिए। हम जब तक पवित्रता का जीवन नहीं जिएंगे, परमेश्वर कैसे काम करेगा? जब वो दवाई तब तक नहीं काम कर सकती जब तक आप उन चीजों का परहेज नहीं कर सकते। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आप दो मन के हो। जब तक आप दो मन के जीवन जियोगे, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज भी लोग 20-20 साल वहीं पर। वेरी गुड। अरे बहुत अच्छा 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 अच्छा। अरे उधर ही खड़ा हो गया वापस आकर। समझ रहे? हमें जीवन बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीवन अपने अंदर, इसलिए प्रभु ने कहा, पहले प्रभु ने जब यूहन्ना आया तो उसने ये नहीं कहा यीशु आने वाला है, पैसे देने वाला है, आपके अकाउंट में बहुत पैसा आएगा, आपकी बीमारियां निकल जाएगी, ऐसे होगा वैसे होगा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने की चीज का प्रायश्चित करो, अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकल। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीजें उसने नहीं कही। हमारा इंटेंशन क्या है? परमेश्वर के पास आना, क्या जीवन को प्राप्त करना, हमारा उद्धार होना, स्वर्ग राज्य में जाना, कि हवा को पकड़ना। ये धुआं कितना बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा है। तुम मार दो, सब हवा निकल जाएगी। हालेलुया। वायु को पकड़ना है कि परमेश्वर के सामर्थ को पकड़ना है? हालेलुया। हमारा इंटेंशन क्या है? क्योंकि वचन में लिखा है उसके राज्य और उसकी नीतिमत्ता की खोज करो, तो सब चीजें तुम्हारे पीछे भाग कर आएगी। कोई जरूरत नहीं पैसे के पीछे भागने की। परमेश्वर की सच्चाई आपको मालूम पड़ी ना, उसको आपके पास आता। सुलेमान के पास खुद चल चला था, वो जाता नहीं मांगने के। दाऊद के पास खुद आता था कि परमेश्वर को उसने ढूंढा था। 66 लड़ाई लड़ा। कितना लड़ाई लड़ा? उसमें से एक भी लड़ाई हारा नहीं किया। अगर हमारा देश एक बार अगर लड़ाई करे भारत, तो 10 साल पीछे चला जाएगा। पर जितना वो युद्ध किया उतना वो देश बढ़ता गया, क्योंकि उनके साथ लड़ने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका योद्धा, आपका सेनापति परमेश्वर है ना, आपको डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका सेनापति आपका शरीर है तो समझ जाओ, आपको अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं है। थोड़ा सा आ रहा है तलब, थोड़ा सा ले लेंगे, तो आप शारीरिक हो कि आत्मिक हो? क्या हो? नहीं, थोड़ा सा सीरियल देख लेते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए।
आत्मा का कंटेनमेंट हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? वही चीजें आपके अंदर जाएगी। कभी सास भी कभी बहू थी, इधर भी कभी सास भी कभी बहू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। बाप रे, वो एपिसोड कितना अच्छा था। कल उसने क्या किया मालूम है क्या? हालेलुया, क्या किया मालूम है क्या? आपको मालूम है? बाप रे, उसको ना मारना चाहिए था। हालेलुया, उसने उसको थप्पड़ मारा कैसे? प्रभु कब ये निकलेंगे इन चीजों से? हालेलुया। हम जब तक शारीरिक बातों के पीछे भागेंगे, शारीरिक बातें हमारे पीछे आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। अरे समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कोई आ रहा है दिमाग के अंदर? स्पिरिचुअल बनो। क्या बनो? इमोशनल मत बनो। हालेलुया, हालेलुया। वही बात आपके ऊपर क्या करती है? असर करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि पश्चाताप करो, पहले मन को फिराओ, तब जाकर परमेश्वर काम कर पाएगा। अपने पापों से फिरो, अपने नशों से निकलो, अपने बुरे संगति से निकलो, गलत लोगों से छूटो, तब परमेश्वर काम कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके सामने इतनी आत्मिक बातें कर सकूंगा क्या जब मैं गलत लोगों के साथ रहूंगा, गलत संगति के साथ रहूंगा, व्यभिचारी लोगों के साथ रहूंगा? तो हो पाएगा क्या? मुझे बताओ। पवित्रता कैसे आती है? पवित्रता परमेश्वर की संगति में रहने से आती है, ना कि दुनिया के लोगों से। क्या होता है ब्रदर? थोड़े से दोस्त भी रख लो, कुछ नहीं होता है। पर आपकी स्पिरिचुअलिटी को वो लोग खराब करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अरे एक पापा जी, मैं उनको पापा जी बोलता हूँ, मेरे आत्मिक पिता हमको निर्मला जी थे। एक बार बता रहे थे, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। प्रभु की उपस्थिति है, मैं प्रभु के सामने झूठ नहीं बोल सकता। वो क्या बोल रहे थे कि एक बंदा चर्च में आ गया और उसको मालूम पड़ा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है प्रभु के राज्य में, सीधा अरेंज मैरिज। प्यार में धोखा गया, फिर धोखा फिर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बंदा आता है, चर्च में बैठता है, आपने भी शायद सुना होगा, बोला तो बोलता है, बोलते हैं पापा जी कि उसको मालूम पड़ा। पर अभी क्या करता है? उसको फोन आया, हेलो, हाँ हम अभी प्रभु में है तो हम नहीं कर पाएंगे, आप फोन रखो। तू पहला रख, 1 घंटा तू पहला रख। अरे तुमको मालूम पड़ा तो ब्लॉक कर दो ना उससे, क्यों उसके साथ बातें कर रहे हैं? आपको मालूम पड़ा कि परमेश्वर को ये सब चीजें पसंद नहीं है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है, वो चीजें आप क्यों कर रहे हो बार बार? सीधा ब्लॉक कर दो। क्या बोला मैंने? ये हमारे आत्मिक पिता ने कहा। किसने कहा? तो मैं उनको फॉलो करूँ, उनकी बातें सिखाई बातें नहीं ब्रदर, अभी तो मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बात ही नहीं करूँगा। फिर धीरे से हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। तुम उधर बैड मॉर्निंग कर रहे हो, परमेश्वर को दुखी कर रहे हो और उसको खुश करने को जा रहे हो। अच्छा ही है, किसी को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी कर रहे हो। आप चाहते हो उसकी मेरी सेटिंग में, आपकी उसकी परमेश्वर के साथ सेटिंग बिगड़ गई, उसका कुछ नहीं। फिर बोलेंगे प्रभु में ध्यान नहीं लगता। कैसे लगेगा? अगर ऐसी सेटिंग जोड़ोगे आप गलत चीजों के साथ, तो आपकी सेटिंग बिगड़ गई सब परमेश्वर के साथ में। वही चीज आपके दिमाग में घूमेगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर बोलेंगे ब्रदर परमेश्वर के साथ सेटिंग ही नहीं लग रही मेरी अभी। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने बोला सेटिंग तोड़ दो, बात खत्म। आपका आदम आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है, रॉन्ग नंबर क्यों लगा रहे हो? क्यों रॉन्ग नंबर लगा रहे हो? एक दिन कॉल अपने आप मोबाइल में अपने आप आ जाएगा। समझदार को इशारा काफी होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मालूम पड़ गया प्रभु में सब चीजें व्यभिचार में गिनी जाती है, सादा बात करना भी व्यभिचार में गिना जाता है। ब्रदर परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ नहीं रहा है, तो कैसे जुड़ेगा मुझे बताओ।
ये चीजें आपके ऊपर क्या कर रही है? इस चीजें आपके ऊपर बैठ चुकी है। क्या हो चुकी है? अभी पानी का नल है, उसमें कचरा अटक जाएगा तो क्या होगा? पानी आएगा क्या? तो आपने वो सेटिंग का कचरा डाल दिया नल के इसमें, तो परमेश्वर का पानी आप में आने से रुक रहा है। साफ कर दो नल। क्या बोला मैंने? पूरा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जवान हूं, मुझे लग रहा है समझ रहा है क्या बोल रहा है। पूरा निकाल दो, पूरा। नहीं चाहिए तो नहीं, तो नहीं। मुझे परमेश्वर को खुश करना है। अगर परमेश्वर ने तुझे मेरे लिए रखा है तो परमेश्वर ने सपने में दर्शन दिया और मेरे पास तुझे लेके आएगा। मेरी बहन की शादी 1 साल पहले, वो लड़का आया था बंदा, 1 साल के बाद वापस आ गया। परमेश्वर ने उसको खींच खींच के लेके आया। प्रभु क्यों डर रहे हैं? पर सेटिंग मत बिगाड़ो परमेश्वर के साथ। क्या बोला मैंने? परमेश्वर के साथ में सेटिंग मत बिगाड़ो। हालेलुया। मैं तो चाहता हूँ मेरे कलीसिया के लोग यहाँ पर पवित्रता से बैठे हैं, दिखाने के लिए, वस्त्र में नहीं, सिर्फ यहाँ से अंदर से। आप चाहे फटे कपड़े पहन के आओ, पर आपका हृदय साफ होना जरूरी है। परमेश्वर कपड़े नहीं देखता, परमेश्वर हृदय देखता है। क्या देखता है? कितने हृदय में मैल है कि क्लीन है? क्या बोला मैंने? मैल है कि क्लीन है? परमेश्वर ये देखता है। मैं कितना खा रहा हूँ, मैंने ना तगड़ी खाई आज, परमेश्वर ये देखता है। मैंने तंदूरी खाई, वो नहीं देखता। हालेलुया। मैंने फ्राइड राइस खाया, वो देखता नहीं परमेश्वर। परमेश्वर तेरे हृदय में कौन सा फ्राइड राइस फंसा है देखता है। हालेलुया। मनुष्य बाहरी रूप जांचता है, पर परमेश्वर आपको अंदर से जांचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ रहा हूँ, मुझे लगता है आशा है कि बहुत सारे लोगों की टप खुल गया, अभी कचरा निकल गया दिमाग से। अभी थोड़ा परमेश्वर के साथ थोड़ा जल्दी सेटिंग हो जाए। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। मैं तोड़ देता हूँ। ये बच्चियों को मालूम है मैं कैसा हूँ। मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं टच के निकाल दूंगा, पर मैं निकालूंगा। मुझे आपके आत्मिक जीवन से मतलब, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पवित्रता में आ जाओ। तो मेरा इधर खड़ा रहना क्या मतलब है? 3 से 7 खड़ा रहना क्या मतलब है? इतने मेहनत लेके क्या मतलब है? कि आप जीवन ही ना बदलो, आप वैसे ही रहो। क्या मतलब है? कितने लोगों का जीवन बदला कि नहीं? जीवन बदलाव आ रहे कि नहीं? हम क्या कोई रीति रिवाज कर रहे हैं? आओ संडे जाओ, आओ संडे ताली बजाओ, हालेलुया करो, आमीन करो, और फिर जाओ वही रोना धोना गाना गाली गलौज वही सब, और फिर संडे आ जाओ चर्च। प्रभु बहुत अच्छा है। फिर सोमवार जाते, प्रभु क्या हो गया? समझ रहे? हालेलुया। ये जगह ये नहीं है, ये प्लेस वो नहीं है। हमारा हर दिन संडे है, हमारा हर दिन आराधना का दिन है। मेरे ये भाई बड़ी बहन जानते हैं, सब ये भी जानते हैं। हम अगर हमें कोई बोले रोज प्रार्थना है तो हम रोज प्रार्थना करेंगे, पर पढ़ाई चीजें काम सब है कि हमें रुकावट आती है। पर प्रभु एक दिन ऐसा करे कि हम रोज प्रार्थना, कोई रोक नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या बनना है? स्पिरिचुअल। क्या बनना है? देखना उसने ऐसे बोला तो बात नहीं कर रहा मेरे साथ, मुझे उसने देखा नहीं, मेरा उसने सुना नहीं, मैं उसको इतना आवाज दिया था उसने मुझे इग्नोर करके चला गया। हालेलुया। परमेश्वर ऊपर से आ जाए, मैं अपना रास्ता काट के चल रहा तो परमेश्वर को कितना बुरा लगा। पर तुझे उसने इग्नोर किया, तुझे इतना बुरा लगा, तो ऊपर से आवाज आ दे रहा है परमेश्वर उठ उठ प्रार्थना कर, तो परमेश्वर को कितना बुरा लगा। ये बंदा जिसको मैंने इतना उद्धार किया, मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया, आज ये बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है। समझ रहे मैं क्या कह रहा है? मैं इसी बातें करता हूँ। हालेलुया। मैं बुराई की बातें नहीं किया, मैं आपको छुड़ाना चाहता हूँ। परमेश्वर का मकसद है आपको पवित्रीकरण करना और आपको स्वर्ग में लेके जाना। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रायश्चित में आ गया सब। ये जो बातें बोली मैंने अभी सब किसमें आ गई? सब प्रायश्चित के अंदर ही आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छिड़काव का लहू अगर हम देखेंगे
इब्रानियों 9 के 22 के अनुसार बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यीशु मसीह को क्यों लहू बहाना पड़ा? बताओ मुझे, लहू बहाकर ही क्यों पापों की क्षमा हुई? क्या कारण था कि उसको लहू बहाना पड़ा? बताओ। क्या दूसरा कुछ करके परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता था? बताइए, दूसरा कुछ करके परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता था? क्या लहू अपने बेटे को उसको इतना बुरी तरह से कुर्बान करना पड़ा? क्या कारण है? बताओ। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था परमेश्वर के पास कि पापों की क्षमा हो? बताओ ना, बताओ बताओ क्यों है आंसर? बहुत प्रभु भला है, हमें सच्चाई हमें सच्चाई को जानना है, क्योंकि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? कोई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा समझाने का तरीका है थोड़ा हंस के, थोड़ा ये करके, थोड़ा अच्छा दिमाग में जाता है। मैं स्ट्रिक्टली बात नहीं करता हूँ, मैं ऐसे भी। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ। आज अभी मैं देखो, परमेश्वर ने मुझे दिया, तो मैं बड़ा ही नहीं मान रहा कि मुझे इतना ज्ञान दिया, नहीं, क्योंकि ज्ञान इंसान को घमंडी बनाता है। क्या करता है? घमंडी बनाता है। पर मेरा कहने का मतलब क्या कि आपने 20 साल रहकर आपने क्या किया? आज आपको ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह का लहू क्यों बहाया गया? क्या कारण था? क्यों परमेश्वर ने यही चुना कि उसको दंड दिया जाए, उसको लहू बहाया जाए? यही क्यों चुना परमेश्वर ने? और भी चुनाव था ना परमेश्वर के पास, था कि नहीं? मुझे बताओ क्यों चुना? आदम ने जब पाप किया तो क्या हुआ? बोलो बिंदास, बोलो, डरना। क्या हुआ? आदम ने जब पाप किया तो क्या हो गया? बता, क्या हुआ? आदम ने जब पाप किया, यही कारण है मुझे पूछने का सवाल और बताने का कि मुझे ज्ञान देना जरूरी है। जो आज सुन रहे हो ना, आप सुनकर अगर प्रार्थना आपकी बदल जाएगी, सच में। लहू मोस्ट इम्पोर्टेंट इस हमारे मसीह जीवन में। क्या बोला मैंने? यीशु का लहू सबसे बड़ी चीज है हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यीशु का लहू नहीं तो मसीह जीवन बर्बाद, कुछ नहीं पाएगा। यीशु को लहू ही क्यों बहाना पड़ा? क्या कारण था सिर्फ यीशु को लहू बहाना? दूसरा भी करके वो हमें पापों की क्षमा दे सकता था। जब आदम ने पाप किया तो आदम क्या हो गया? श्रापित हुआ। क्या हुआ? मर गया ना आत्मा में। आदम मर गया कि नहीं आत्मा में? वो महिमा से क्या हो गया? महिमा से क्या हो गया? आदमी नीचे आपका मर गया और श्राप उसके अंदर घुस गया। क्या हो गया? और कहां पर श्राप है? उसका लहू श्रापित बन गया। क्या श्रापित बन गया? तो क्या बात पड़ा यीशु? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मृत्यु तो आई, पर उसके पहले क्या हुआ? आज लोगों के लहू में बीमारी क्यों है? आज अगर डॉक्टर को बीमारी ढूंढनी है तो कहां से बीमारी बाहर निकलती है? आज यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सब बाबा बुआ अंतर मंतर जंतर क्या करते हैं? क्या करते हैं? लहू देते हैं, कुर्बानी देते हैं ना। वो इंसान की भी कुर्बानी देते हैं। आपने सुना हो किसी बच्चे को काट कर फेंक दिया, गला इधर ये उधर कुर्बानी देते हैं। क्या करते हैं? अगर सबसे पहले कुर्बानी कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई? मैं आशा करूँ कि किसी न किसी को मालूम है। सबसे पहले कुर्बानी बाइबल में कहाँ पर हुई? मेमने को सबसे पहली कुर्बानी कहाँ पर हुई और किसने की? हाबिल और लहू उसका। सबसे पहली कुर्बानी कहाँ पर हुई? बताओ। ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली कुर्बानी कहाँ पर? प्रभु बहुत महान है, हम महानता गाते हैं, पर उसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रजा का नाश ज्ञान न रहने के कारण कैसे हुआ?
आज हमारे पास बेस नहीं है, क्या नहीं है, तो बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी क्या? मुझे बताओ। तो आपका मसीह जीवन कैसे खड़ा रह पाएगा? आप मुझे बताओ। आपके पास सच्चाई नहीं है परमेश्वर की, आप लड़ कैसे सकते हो बिना सच्चाई के? आपको मालूम है आप सबसे बड़े योद्धा हो इस दुनिया में, मालूम है आपको? ये जो लड़ रहे हैं ना, उससे बड़े कई गुना अधिक योद्धा। पर योद्धा के पास अगर शस्त्र सामग्री नहीं है, उसके पास हथियार नहीं, तो लड़ सकता है क्या? मुझे बताओ। आपको हमको खुद को मालूम है हम कहाँ से आए, कैसे पैदा हुए। हालेलुया। हम खुद नहीं चाहते तो कैसे हम कर पाएंगे? बताओ। आप कहाँ के नागरिक हो? मुझे बताओ। आप कहाँ के नागरिक हो? आपकी नागरिकता कहाँ की है? बताओ। आपका सिटीजनशिप कहाँ का है? बताओ। याद है? पक्का? हमारा सिटीजनशिप कहाँ का है? हम कहाँ के नागरिक हैं? बताओ। हाँ बताओ। सारे बताओ। हमारी नागरिकता कहाँ की है? कहाँ की है? हम कहाँ के रहवासी हैं? इंडिया के हैं, महाराष्ट्र। हम स्वर्ग के हैं, क्या है? कहाँ के हम रहवासी हैं? हम तंबू है ना। आप यहाँ पर रहने के लिए आए, परमेश्वर के अपने हमेशा के लिए रहने के लिए भेजा इस दुनिया में। कुछ समय के बाद हम परमेश्वर के पास वापस चले जाएंगे, तो हम कहाँ के रहवासी होंगे? जहाँ से आए वहीं पर लौटेंगे ना। इंडिया से बाहर गए लोग इंडिया में वापस आते ना, क्यों? क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं। आप कहाँ से आए हो? तो हम कहाँ पर वापस जाएंगे? हालेलुया। आप गांव से क्यों आए यहाँ पर? कमाने के लिए ना। तो स्वर्ग में से प्रभु ने हमें क्यों क्यों भेजा है यहाँ पर? क्यों योजना से भेजा है? हम वापस जाते हैं, गाँव वापस जाते हैं कि नहीं? 4 साल के बाद, 3 साल के बाद। हालेलुया। और 2-3 महीना मस्त रह के आते हैं, हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर की कुछ योजना के तहत आपको यहाँ पर भेजा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और यीशु मसीह ने, आदम ने पाप किया तो जो आदम का लहू पाप करने के कारण अशुद्ध हो गया, पर यीशु मसीह का लहू बराबर पर उतरता क्या था? और जो आदम था वो भी परमेश्वर का पुत्र था, और यीशु था वो भी परमेश्वर का ही पुत्र था। आदम और यीशु से भी दिखे। क्या बोला मैंने? जुड़वा स्वाद। क्या बोला मैंने? कहाँ पर लिखा है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था? कहाँ पर लिखा? कहाँ पर लिखा? कहाँ पर लिखा? कितने जन रोज बाइबल पढ़ते हैं? मुझे बताओ। रोज पढ़ते हैं? कहाँ पर लिखा? कितने जन ने मत्ती की किताब पढ़ी? मत्ती की किताब कितने लोगों ने पढ़ी? और लूका की किताब कितने लोगों ने पढ़ी? लूका की किताब तो आपने ये पढ़ा है, 3रा अध्याय उसका 38वां वचन पढ़ो। 3रा अध्याय ल्यूक 3रा अध्याय उसका 38वां वचन। ल्यूक पढ़ो जोर से। ल्यूक 3रा अध्याय उसका 38वां वचन 38। जोर से पढ़ो। क्या विचार? माइक लाउड है, जोरात आवाज आता है। एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदम किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? और यीशु किसका पुत्र था? दोनों सेम थे कि नहीं?
पर एक पुत्र ने पाप किया, उसके कारण इस दुनिया में क्या आ गई? मृत्यु आ गई। क्या आ गई? और एक पुत्र ने आज्ञा मानी, इस दुनिया में क्या आ गया? क्या आया? समझने में क्या बोल रहा हूँ? एक का लहू अशुद्ध हो गया पापों के कारण, और एक का लहू आज्ञा मानने के कारण पवित्र ठहराया। क्या हो गया? उसके लहू से पाप और मौत आई, इसके लहू से जीवन और चंगाई आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लहू और सबसे पहली कुर्बानी अदन के वाटिका में हुई। कहाँ पर हुई? कैसे? मुझे बता। कैसे? आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या पहनने के लिए दिया? उन्होंने पाप किया था। उन्होंने क्या पहना था? पाप करने के बाद उन्होंने क्या पहना था? अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों से ढका था। उसके बाद परमेश्वर ने थोड़ी देर के बाद क्या किया? उसको चमड़े की वस्त्र। तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? कुर्बानी की थी कि नहीं? की थी कि नहीं? उनके पापों के लिए परमेश्वर ने वहां पर एक मेंढे को काटा। सबसे पहली कुर्बानी कहाँ पर हुई? सबसे पहला पश्चाताप कहाँ पर किया? उनके पापों के लिए परमेश्वर ने अदन के वाटिका में क्या किया? समझ रहे अभी आप क्या कह रहा हो? हालेलुया, हालेलुया। वहां पर सबसे पहले लहू उनके लिए बहाया गया, उनके पापों के प्रायश्चित, और उनको कपड़े दिए ढकने के लिए। लहू वहीं से इम्पोर्टेंट है। लहू नहीं, बाइबल के अंदर तो कोई आपका बाइबल पढ़ के मतलब नहीं, मसीह जीवन का कोई मतलब नहीं अगर आप लहू को इस्तेमाल नहीं करते हैं। लहू मोस्ट इम्पोर्टेंट। हालेलुया। मनुष्य का प्राण कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है? मनुष्य का प्राण लहू में कहाँ पर लिखा है? इनको बार कितने बार बोल चुके? कहाँ पर लिखा है? देखो मेरे शरीर सब बोलते हैं मनुष्य का प्राण कहाँ पर लिखा है? ब्रदर सिर्फ आशीष तो आप चाहते ही रहते हैं, बाकी मतलब नहीं कौन सा कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है? लेवी व्यवस्था में चाचा 17 अध्याय उसका 11वां वचन। अभी इसको दिमाग में लिखना, नोटबुक में मत लिखना। कहाँ पर लिखना? लेवी व्यवस्था 17 का 11। क्या पढ़ो? आप ही पढ़ो। हमारे बड़े स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट, सीनियर। पढ़ो 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 पढ़ो। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि कहाँ पर है? तो यीशु मसीह ने लहू क्यों बहाया मालूम पड़ा? भी आपको मालूम पड़ा? आपके प्राण को बचाने के लिए उसने अपना प्राण दे दिया। क्या किया? हमारे प्राण को बचाने के लिए, हमारे लहू को शुद्ध करने के लिए, हमारे लहू को श्रापों से छुड़ाने के लिए यीशु ने अपना लहू क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप समझ रहे हैं? अभी आप समझ रहे हैं कि यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर ने वही चुना कि लहू बहाया जाए? हालेलुया। हाथों में कीले क्यों डाले प्रभु यीशु के? ये तो मालूम होगा। हाथों में कीले क्यों लिए प्रभु यीशु ने? तो हमेशा क्यों लिए कीले? क्यों लिए? क्यों लिए हाथों में कीले? क्यों लिए प्रभु यीशु? कुछ भी बोल। क्यों लिए? कौन से श्रापों से? क्या था मेन पर्पस? क्या था हाथों में कीले लेने का? जाओ कुलुस्सियों 2:14-15 में जाओ, इसको नोट डाउन करो दिमाग के अंदर। लड़ना है आपको मसीह में, शैतान के साथ लड़ना है, तो ये वचनों को रखो अपने पास। ये हथियार याद। अगर ये नहीं, झन 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 बजे, ठन ठन बजे। हालेलुया, हालेलुया। कुलुस्सियों
2:14-15 कोई जोर से पढ़ो, ये हदिया याद है। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलो से चढ़कर सामने से हटा दिया है। और उसने किलो से चढ़कर क्या किया है उसने? किसके लिए उसने किले लिया अभी तो बताओ, बड़ा वचन क्यों, क्या करने के लिए? हमारे विरुद्ध का जो सुनो सुनो इसको पहला जोर से बैठ पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलो से चढ़कर सामने से हटा दिया है। उसे क्रूस पर किलो से चढ़कर उसे क्या किया? सामने से हटा दिया। तो क्यों हाथों में खिले नहीं यीशु ने? अभी तो समझा कुछ मैंने बताया, मुझे लगता है आपको समझ गया, वो उसने पढ़ा। मेरे स्टूडेंट अच्छे समझता है, समझा क्या क्या क्यों लिए हाथों में खिले से? बोलिए क्यों लिए हाथों में खिले यीशु मसीह? हमारे विरुद्ध में जो भी विधि का लेख लिखा हुआ था तो किलो से चढ़ के उन्होंने हम क्या किया? किलो से चढ़कर विधियों का लेख जड़ से मिटा डाला। क्या किया? जड़ से मिटा डाला। एक ऐसा पेड़ रहता है उसको ऊपर से काटो और उसकी जड़ अगर सभी करे तो जड़ वापस पकड़ लेती है। तो प्रभु यीशु ने क्या हमारे मन में जो विधियों का लेख था, जो श्राप थे, उन्हें क्या किया? जड़ से उखाड़कर मिटा दिया। क्या किया? जड़ से। समझ रहे हैं आप? मुझे हिलाना पड़ रहा है आप लोगों को, ताकि हिला हिला के दबा दबा के दिमाग में डालना। हालेलुया हालेलुया। अगर मैं यहाँ पर अगर कोई बोर्ड लगा दूं, अगर मैं कुछ लिखूं तो आप कैसे पूछेंगे उसे? और बोलो बोलो, हाथ से कि पैर ऊपर करके पूछेंगे? पूछेंगे पैर ऊपर करके। तो यीशु ने इसी चीज के लिए हाथ में के लिए आपका जो विधियों का लेख जो आपके विरोध में स्वर्गीय स्थानों में लिखा गया है वो हम बिठाया जाए। क्या किया जाए? और जड़ से क्या? जड़ से मिटाया। जड़ से अंदर गया था, खिला कितना आर पार गया था, एकदम खतरनाक गया था ना, तो जड़ से क्या? जड़ से मिटा डाला। बोलो क्या? जड़ से मिटा। हालेलुया हालेलुया। मुझे अभी लग रहा है नींद उड़ गई सबकी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जड़ से क्या किया उसने? मिटा डाला। हालेलुया। समझ रहे? कांटों का ताज क्यों है यीशु मसीह ने? चलो भाई ब्रदर आप वचन की बात करो, अभी ये सब मत पूछो, अभी याद नहीं, हम ढूंढ कर बताएंगे। हालेलुया हालेलुया। इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। ये कोई मामूली बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई बात। क्या बोला मैंने? यहाँ से पानी क्यों बहा यीशु मसीह के हृदय से? उसने पैरों में कीले क्यों लिए? उसको नंगा क्यों लटकाया गया क्रूस के ऊपर? उसको 39 कोड़े क्यों मार दिया? हाँ ब्रदर मालूम है, कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। चंगाई के लिए मालूम है, बाकी कुछ मत पूछो ब्रदर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मजा आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा पूरा। अभी आप ब्रदर ने जो बोला है ना, आप यीशु मसीह ने कीले क्यों लिए? पैरों में कांटों का ताज क्यों लिया? मुझे अगली बार मैं सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए, मैं पहले बोलूंगा। अच्छा सिस्टर आप बहुत पुराने साथी हो हमारे, आप तो पहला पूछूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको भी पूछूंगा, आप तो मेरे साथ में कब से? 18 साल की। हालेलुया पूछूंगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ गूगल से देखो, कैसे भी देखो, पर ज्ञान चाहिए, मुझे चाहिए, और वचन सही चाहिए। क्या बोला मैंने? ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। अभी देखेंगे बाप के 2 पहलू हैं, बाप के 2 पहलू हैं। प्रायश्चित के दिन बाप के दोनों पहलू के लिए दंड ठहराया गया है, पाप के लिए दोनों पहलू, प्रायश्चित का दिन पाप के दोनों पहलुओं के लिए ठहराया गया है। पहला जो है आप देखेंगे 2 तरह के हैं।
पहला एक है दंड जिसके लिए भुगतना आवश्यक, दूसरा कि एक दोष और उसकी याद में जिसको ठीक तरह से दूर करना है। मतलब दंड तो आपके ऊपर आ गया पाप करने की बात, पर उसमें सेकंड जो पहलू है कि उस दोष को आपके जीवन से दूर करना है परमेश्वर। हालेलुया। ये प्रायश्चित के दिन का जो एक है दंड को दर्शाता है और एक है आपको परमेश्वर शुद्ध करना चाहता है। क्या करना चाहता है? दो पहलू है। आपके ऊपर जो दंड है उसे ठीक तरह से किसी ऐसे सिस्टमेटिक, कोई भी चीज आप सिस्टमेटिक नहीं करते हो ना। बैंक में जाते हो तो डायरेक्ट आपका अकाउंट खुलता है, आधार कार्ड लिंक करो, ये करो, केवाईसी, ये वो सिस्टमेटिकली। परमेश्वर ने सिस्टमेटिकली आपका उद्धार किया है। क्या किया है? ऐसे कुछ भी नहीं हुआ इस दुनिया में। यीशु मसीह का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं है। यीशु मसीह का मरना आपका उद्धार का कार्य है। वो सिस्टमेटिकली परमेश्वर ने एक चीज को पूरा किया है। अभी भी 3 अगले त्योहार इस दुनिया में होने बाकी है। मैंने आपको बोला पेंटेकोस्त का पर्व हो गया, अखमीरी रोटी का पर्व हो गया, फसह का त्योहार हो गया, अभी तुरही का त्योहार, प्रायश्चित का त्योहार और तंबू का त्योहार बाकी है, जो लास्ट में परमेश्वर का राज्य आएगा। समझ रहे आपने क्या बोला? हालेलुया। हम इसके बाद तंबू के त्योहार को भी देखने वाले हैं। दंड, इस दंड को लिखना, दंड एक टॉपिक है। पाप का दंड बिल्कुल साफ है। जो प्राणी पाप करेगा वह मर जाएगा। यह यहेजकेल 18 के 20 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसका फल उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। मतलब परमेश्वर ने दंड को सामने रखा है, और नहीं करेगा तो उसका दंड तुझे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में हम फिर पक्के निश्चय के साथ पाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पुराने करार में हम देख रहे हैं कैसे वचन में दिया गया है, जो पुरानी पाप करेगा वो मर जाएगा। नए करार में क्या दिया है? रोमियो 6:23 में कि क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। ये सब करने का परमेश्वर का मकसद क्या है? कि मनुष्य जाति पाप से शुद्ध हो जाए, मनुष्य जाति का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जाति पूरी पाप के अंदर फंसी हुई है। परमेश्वर की योजना है कि अपने पुत्र के द्वारा हमें क्या करना चाहता है? परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार प्रायश्चित के दिन महायाजक हारून पाप बलि के बछड़े को, जो उसी के लिए चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करेगा। क्योंकि पुराने करार में एक चीज थी, जो महायाजक था वो सबसे पहले खुद के लिए पापों का प्रायश्चित करेगा, लहू को छिड़के, फिर जाकर पूरे प्रजा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पाप से बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। ये जो सब कुछ किया है ना, परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह का लहू अगर बहाया भी गया है तो मनुष्य जाति के पापों को धोने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे कि पाप अगर मनुष्य का बढ़ जाता है तो उसको बीमारी भी आती है, और लोगों की बीमारी कहाँ पर मिलती है? उनके लहू में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? और यीशु ने अपना लहू हमारे लहू को शुद्ध करने के लिए बहाया है। अरे ब्रदर, उसके मरने से मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी? वो मरा तो फिर मैं कैसे बचा? वो तो अलग से मरना प्रभु 2000 साल पहले। उसके मरने से मुझे क्या लाभ? अगर कोई मनुष्य मरता है तो मुझे क्या लाभ? हालेलुया। समझ रहे हैं क्या कह रहा? इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे? बताओ मुझे, यीशु मसीह के मरने से आपका कैसे उद्धार होगा? एक अलग ही पुरुष मरा, फिर आपका उद्धार कैसे? वो तो 2000 साल पहले मरा ना। आपका उद्धार कैसे? उसके मरने से 2000 साल पहले आपका उद्धार कैसे? बताओ, बताओ कैसे? वो मरा, वो तो इजराइल में था, वो तो यहूदी था, उसके मरने से हम कैसे बचे? विश्वास, हमने विश्वास किया कि उसके लहू के द्वारा हम पापों से
क्या कह रहा है। आत्मिक कोई समझ में आया, आत्मा में जो जागरूक है कोई समझ में आया। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, उसके मरने से आप कैसे बचे? बताओ। ऐसे मान लो प्रभु यीशु को, नहीं प्रभु बहुत अच्छा करता है ना, आपका उद्धार कैसे हुआ आप नहीं जानते, तो कैसे आपका उद्धार आप टिका पाएंगे? मुझे बताओ। जगत से इतना प्रेम किया। हाँ, जगत से इतना प्रेम किया। मैं समझ रहा था लहू से, पर दूसरे पुरुष के मरने से हम कैसे बाबू की क्षमा पा सकते हैं? उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। पर उसके पुत्र से मरने से मुझे क्या पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? बताओ। पहले आदम से हमें क्या मिला? पाप और मृत्यु मिली कि नहीं? हम उसकी संतान हैं। पर यूहन्ना की किताब में क्या लिखा है? जो कोई विश्वास करता है उसका जन्म कैसे हो गया? कैसे हुआ? शरीर की इच्छा से हुआ? अभी आप अभी आत्मा से उसके बच्चे बन चुके हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आदम पाप लेकर आया, ये आदम जीवन। आप इसके जनरेशन में कैसे जुड़े? पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा जुड़े। कैसे जुड़े? विश्वास रखने। हालेलुया। अरे मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ अभी। आप परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के लहू के द्वारा जुड़े हो। अगर आदम अगर पाप नहीं करता, हम सब पापी नहीं होंगे। पर सबसे पहला पुरुष कौन आया? आदम आया। तो हम उसको ही देखते ना, वही कनेक्शन है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए बीच में जो है। हालेलुया, हालेलुया। मैनेजर बड़ा ऐसा रखे जाते हैं, यीशु वो आदम बीच में था। आदम ने हनोक को सिखाया कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना, इसलिए हनोक उठाया गया। क्या हो गया? हनोक स्वर्ग में उठाया गया। हालेलुया। हनोक को सिखाया गया आदम के द्वारा। पर वो आदम पाप के कारण अलग हो गया, पर ये आदम के द्वारा हम वापस परमेश्वर के साथ जुड़ गए। उस आदम से हम जन्मे थे, पर अभी हम विश्वास के आदम के साथ आदम के अंदर से जन्मे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? ना तो लहू से न शारीरिक इच्छा से तुम्हारा नया जन्म हुआ है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ। किससे हुआ है? तुम स्वर्गीय वारिस कैसे बने? यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। कैसे बने? यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना जीवन दाता। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कुछ समझ में आया? उस आदम ने पाप किया, हम परमेश्वर से अलग हो गए। अभी इस आदम से आप जुड़े कैसे? आत्मा में विश्वास कर। एक बार वचन पढ़ लो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यूहन्ना में चलते हैं। दो वचन आपको देता हूँ। एक यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 और 13 वचन कोई जोर से पढ़। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे हुए उत्पन्न? किससे उत्पन्न हुए? तो वो जो है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम लोग किससे उत्पन्न हुए? अभी किससे उत्पन्न हुए? हम ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से। अभी हम आत्मा में वापस जीवित हो चुके हैं। अभी हम कौन है? हम आत्मा है। कौन है? हमें हमारी एक बॉडी है, हमारी एक बॉडी है, ठीक है, हमारी एक बॉडी है। पर अभी हम कौन है? एक आत्मा है। कौन है? कौन है? आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आदम पाप करके शरीर में मर गया, पर यीशु मसीह के द्वारा जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम आत्मा में क्या हो गए? वापस जीवित हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम शारीरिक जब थे तभी हम आत्मा की बातें जान सकते थे क्या? मुझे बताओ।
पर जब हम अभी आत्मा में वापस जीवित तो हमें आत्मिक चीजें दिखती है कि नहीं दिखती? क्योंकि हम अभी क्या हो गए हैं? आत्मिक हो गए। क्या हो गए हैं? आत्मिक हो गए हैं। इससे पहले वह दूसरे लोगों के पापों का प्रायश्चित करे, सबसे पहले वह अनुग्रह के सिंहासन पर पवित्र स्थान में इस बैल का लहू अपने पापों के लिए छिड़के पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू के लिए, जिसे वह अपने लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों के लिए भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। हालेलुया। ये लहू का बहुत मेन है वहां पर। ये जो लहू है, ये लहू के द्वारा ही आपका छुटकारा हुआ है। अगर आप देखो बाकी के धर्मों में भी लहू चढ़ाया जाता है, इसको काटा जाता है, उसको काटा जाता है, बलि दी जाती है। आप जानते हो बकरी ईद होती है, हमारे भी हिंदू धर्म में बलि चढ़ाई जाती है। जब भी हम अपने धर्म में थे तभी हम यहाँ पर एक टेम्पल है, वहाँ पर गए थे तो मुर्गी को अर्पण किया था कि हमारे समस्याओं से निकले। तो उस दुष्ट आत्मा को लहू चाहिए था। क्या चाहिए था? लहू चाहिए था। तो लहू बिना छुटकारा नहीं है, तो लहू चाहता है। पर यहाँ पर परमेश्वर का ये था कि जो आपने पाप किए हैं उससे आपका लहू अशुद्ध होता है। क्या होता है? तो लहू के द्वारा ही आपको क्षमा मिल सकती है। किसके द्वारा मिल सकती है? जब हम पाप करते हैं, जब लोगों के जीवन में पाप हद से ज्यादा बढ़ता जाता है। अभी आप मुझे बताओ, दारू पीने वाले के लहू क्या हो जाता है? अशुद्ध होता है कि नहीं होता है? उसकी जो लीवर क्या एलएफडी जो चेक करते हैं तो उसके लीवर में प्रॉब्लम्स आते हैं। कहाँ पर मिलता है? लहू में मिलता है। जब लोग हद से ज्यादा पाप करते हैं तो उनके लहू में क्या बीमारी आती है? क्या होती है? हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने लहू को बहाया है हमारे लिए और हमें क्या किया है? छुटकारा दिया है। हम आगे हम और देखेंगे जो प्रायश्चित का दिन है, वहां पर हमारे ऊपर से दोष उठाया जाता है। क्या किया जाता है? दोष उठाया जाता है। हमारे पापों का दोष जो हमारे ऊपर आया है हमारे पुरखाओं के कारण। अगर आप देखोगे वचन के अंदर तो हमारे पुरखाओं के द्वारा भी हमारे ऊपर श्राप आते हैं। क्या? अगर उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं। ब्रदर, अब एक परमेश्वर जब यीशु मसीह चल रहा था तो एक अंधा वहां पर मिला। तो उस चेलों ने क्या पूछा कि इसके घर में कितने लोगों ने पाप किया था कि इसके ऊपर ऐसा दंड आ गया कि अपाहिज पैदा हुआ। इसका मतलब है कि पुरखाओं के पापों के कारण भी आने वाली जनरेशन श्रापित हो जाती है। क्या हो जाती है? हालेलुया, हालेलुया। और उस श्रापों को भी मिटाने के लिए यीशु मसीह का आना था। अगर हम इधर लिखा है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर नहीं मानना और अपने लिए दूसरे कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। अगर हम यीशु मसीह की मूर्ति की आराधना करते हैं, अगर हम मरियम की मूर्ति की आराधना करते हैं, अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर 4 पीढ़ियों का श्राप आता है। कितना आता है? हालेलुया। और तो अपने परमेश्वर का नाम कभी व्यर्थ न लेना। क्या है? परमेश्वर का नाम कभी व्यर्थ न लेना। लोगों को बहुत आदत है परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। हर टाइम परमेश्वर का नाम लेना अच्छी बात नहीं। किसी को क्या बोलते हैं? उसको आलस आता है तो क्या उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसमें भी प्रभु का नाम लेते हैं, वो भी गलत है। अगर मैं अभी मेरे को वो कुछ आ रहा है जो मराठी में बोलते हैं आलस आता है, तो मैं अगर वो लेते लेते मैं अगर आपका नाम तो आपको कितना गंदा लगेगा। अच्छी यार कैसा नाम ले रहे हैं, अच्छे से लेना। तो हम ऐसा करके परमेश्वर का नाम ले सकते हैं? कितना गलत बात है। लोगों को लगता है कि हम नहीं ऐसा करके प्रभु का नाम ले। बहुत लोग ये बन के आते हैं, मैंने देखा है बहुत जगह। हालेलुया। तो नाम को व्यर्थ न लेना। मेरा परमेश्वर मुझे दिखा देगा। बहुत लोग क्या आते हैं, मेरा परमेश्वर तुझे दिखा देगा, मेरा यीशु तुझे दिखा देगा। क्या दिखाएगा? यीशु ने उसके ऊपर अपना प्रेम दिखाएगा और क्या दिखाएगा? मेरा परमेश्वर तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। मेरा एक नहीं तेरा प्रभु दो लेगा। बहुत लोगों की आदत रहती है परमेश्वर के नाम से श्राप देने की। परमेश्वर तुझे कभी छोड़ेगा नहीं।
परमेश्वर तुझे देख लेगा, मेरा परमेश्वर तेरे को देख लेगा, मेरा परमेश्वर तेरे लिए ऐसा करेगा, तेरे लिए वैसा। क्या परमेश्वर ये करने के लिए दुनिया में आया है कि अपने प्रेम को देने के लिए आया है? नहीं, उसने मेरा एक लिया ना, उसका 10 जाएगा। अभी देख, मेरा परमेश्वर उसको छोड़ेगा। अरे क्या बातें कर रहे हैं। प्रभु ने कहा अपने श्राप देने के लिए आशीष दो। क्या दो? जो तुम्हारे लिए तुम्हें सताते हो उनके लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर सबसे पहले आता है, उसने मेरा ऐसा किया, उसको ऐसा ही हुआ। परमेश्वर उसका सब भटका देना कि उसको सब चर्बी निकल जाए। क्या परमेश्वर भटका देने के लिए आया है? हाँ, परमेश्वर हम अगर गलत राह में तो हमें भटका दे सकते, क्योंकि पिता ही डांटा देता है। जो पिता डांटा नहीं देता वो संतान किसकी है? बेविचार की। किसकी है? हालेलुया। तो पिता ही डांटा देगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। कोई भी चीज हो, मेरा परमेश्वर मुझे दिखाएगा, हे प्रभु, उन लोगों के सामने बात बोलेंगे, उनको दिखा दे। देखा है मैं झगड़े में नाम लेंगे प्रभु का, हे प्रभु इनको दिखा दे। प्रभु पहले तुमको देखेगा, तू पहले चुप बैठ, तो उसको क्या देगा? तू तेरा मुंह बंद कर ना, तो वो शांत हो जाएगा। झगड़ा किससे बढ़ता है? मुंह में मुंह लगाने से। मतलब वो सामने बोला तो ये भी बोल रहा है। प्रभु इसको देख ले। प्रभु बोलते मैं तेरे को कब से देख रहा हूँ, कट्टा लागे तेरे को, तेरे से कब से बोले मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद नहीं करता, पतर पतर चालू रखता। मेरा ऐसा किया, मेरा वैसा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। अपने माता पिता का आदर करना। क्या बोला है? आज आप देख रहे हो कि हमारे देश में अनाथ आश्रम माँ बाप को रखा जाता है, पर वचन भी लिखा है हम अपने माता पिता को गाली भी नहीं दे सकते, श्राप भी नहीं दे सकते। अगर ऐसे करे तो वचन में लिखा है कि पत्थर से मार दिया जाए। किससे मार दिया जाए? आज माँ बाप का कैसे भी लोग अनादर करते हैं। तू तेरे को अक्ल नहीं है, तू ये जमाने का है, तू पुराने जमाने का है, तू ऐसी बात मत कर। तू तेरे जमाने की बात कर रही है, अभी ये बात मत कर। हम अभी न्यू जनरेशन है। तो पैदा करने के माँ बाप ने गलती की। हालेलुया, हालेलुया। आपको वो अनुभव के द्वारा सिखाते हैं माँ बाप। उनको अनुभव है, उनको जीवन का अनुभव है। हमारे पास क्या अनुभव है? बेटा ये मत कर, ये मत कर। हालेलुया। नहीं, तुझे क्या मालूम मम्मी पापा, आप तो पुराने जमाने के हो, वो 1980 के हो, आपको क्या मालूम है? आप कभी की बातें कर रहे हो, अभी तो जमाना खा कर गया है। हालेलुया। होता है कि नहीं? पर वचन कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो। हाँ हाँ पापा, बस मैं ऐसे ही करूँ, आगे मत बोलो। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू अपने माता पिता का आदर करता है तो लंबा जीवन और लंबी आयु की जीवन। क्या लिखा है? अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, हम उन्हें संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वचन कहता है कि हम लंबी आयु को देखेंगे। किसको देखेंगे? आप अपने माँ को संभाले कि नहीं? संभाले कि नहीं? आपने बताया था मुझे। हालेलुया। अगर आप अपने माता पिता का आदर करते हो, अगर उन्हें संभालते हो, उनकी केयर करते हो, उनको श्राप नहीं देते हो, तो परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा। कितने लोग अपने माता पिता को बोलते हैं कि तू मर जा, नहीं चाहिए थी, क्या है रोज रोज गिर एक दिन तू घर में नहीं तो ऐसा शांति लगता है। ऐसे भी लोग बोलते हैं। मैं बोल चुका हूँ, पर बाद में प्रेशर मालूम पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करना। तो खून न करना। आज लोग क्या करते मालूम है? खून शारीरिक खून नहीं होता, खून एक और भी प्रकार है। अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है तो इसको ना खत्म कर डालो। कर दिया आपने खून। क्या बोला? अगर मेरे सामने होता ना उसको मैं काट डालने की जरूरत नहीं। अपने पाप कर दिया, आपने खून कर दिया वचन के अनुसार। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, प्रभु यीशु ने कहा। और ये सब पूरा बाइबल के वचन इसके अंदर पूरे हो जाते हैं। आप अपने आप को गुस्से मारते हो आईने में देखकर, अपने आप से कुछ गलत करते हो, नहीं करते हो, दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो आप अपने समान ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तो आप अपने समान रखोगे तो आप उसको मारोगे, आप उसको गाली दोगे,
अपने समान ही प्रेम रखोगे ना। ये सब गलत चीजें इस दुनिया में होगी क्या, मुझे बताओ। आज प्रेम नहीं है लोगों के बीच में, आज घर में प्रेम नहीं है, एक दूसरे को नहीं देखना चाहता, भाई बहन को नहीं देखना चाहता, भाई भाई को देखना नहीं चाहता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है इस दुनिया के अंदर। हालेलुया। बहुत आज लोग सेल्फिश हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मेरा, मैं और मेरे से और कोई नहीं, मेरा परिवार, मेरा घर, उससे आगे नहीं। बाजू में क्या होता है कुछ मालूम नहीं। अगर किसी की डेथ हो गई, अरे मालूम ही था, मेरे घर तक बस, मेरी चौखट तक, बाकी बाहर कुछ नहीं। स्वाद। हालेलुया, हालेलुया। तो खून न करना, तो व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार के लिए सबसे ज्यादा श्राप है। क्या है? 10 पीढ़ियों का कितना श्राप है। अगर आपके पीछे, अगर आपके पुरखाओं ने गलती से अगर व्यभिचार किया है, तो बाइबल में उसके लिए 10 पीढ़ियों का श्राप है। कितने पीढ़ियों का? ब्रदर, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सक्सेस होना चाहते हैं पर सक्सेस नहीं हो रहे हैं। वे सब कुछ किए हैं और उनके जीवन में सक्सेस नहीं है। क्या कारण है? वे सब श्राप है। क्या है? वे आपके रास्तों में क्या कर रहे हैं लोग? अभी आप मुझे बताते हैं कि ब्रदर, अब हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर बहुत जीवन में नहीं हो रहा है। ये श्राप आपने आपका रास्ता रोक कर रखा है। किसने रोक के रखा है? किसने रोक के रखा है? परमेश्वर ने रोका है। परमेश्वर क्यों रोके? क्या परमेश्वर दुख देख तो परमेश्वर को सुख आता है क्या? किसी विधवा का लड़का अगर मर जाए तो परमेश्वर को आनंद आता है क्या? हमें देखकर दुख होता है। अगर विधवा का बेटा अगर मर जाए तो आपको देखकर उसको खुशी होगी क्या? बताओ मुझे। तो परमेश्वर के आनंद मनाता है? नहीं, वो नसीब था, उसको प्यारा लगा तो उठा के लेके गया। परमेश्वर को चीज प्यारी नहीं लगती। किसी को आधे जीवन में उठाना परमेश्वर को पसंद नहीं, किसी को मारना परमेश्वर को पसंद नहीं है। मनुष्य अपने पाप के कारण फंस जाता है। किसके कारण? किसके कारण? अभी हमारे यहाँ पर, मैं वहाँ पर ऊपर रहता हूँ नगीनदास में, वहाँ पर एक लड़का था, एक ही था, वो कन्नड़ फैमिली थी, कर्नाटका से थे, और वो लड़का ग्रोथ करने लगा था अच्छा, और घर में गरीबी थी, कॉल सेंटर में काम पे लगा और बहुत उन्नति किया। उसने कार ली, सब कुछ अच्छा होने लगा, एकलौता था माँ बाप का। और अचानक एक दिन उसकी मौत की खबर आई। क्या परमेश्वर खुश हो गया उससे? और उसकी मौत इतनी खतरनाक हो गई कि वो ट्रेन के नीचे थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को खुशी आती है किसी को छीन कर। ये कौन कर रहा है? ये शैतान कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन आपका छीन रहा है? चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए, परंतु परमेश्वर का पुत्र किसके लिए आया? आपको बहुतायत का जीवन। कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। आज ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पर आज क्रिश्चियन लोगों को सवाल होता है कि तुम चाहो ना, अगर तुमको चंगा करे तो हॉस्पिटल में जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करो, हम तैयार है। क्या वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार है क्या? नहीं। अगर तुम्हारा परमेश्वर इस दुनिया में है तो इतने लोग क्यों मर रहे? इतने लोग तकलीफ में क्यों है? क्या उन लोगों ने यीशु मसीह को ढूंढा? और जिन्होंने ढूंढा उसको उन्होंने क्या पाया? जो जिन्होंने पाया उनको जाकर पूछो कि यीशु मसीह क्या दिया। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, इतने दुख क्यों है? इतने हॉस्पिटल में पेशेंट क्यों है? इतनी तकलीफ क्यों है? मुझे भी सवाल था, उसका जवाब मुझे परमेश्वर ने दिया। क्या वो लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? वे सत्य को ढूंढ रहे हैं। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को दिया है। हम प्रायश्चित के त्योहार को हम बनाएंगे। 4 तारीख को है, 4 और 5 तारीख के बीच में है, तो हम 5 तारीख को बुधवार को मनाएंगे। 4 तारीख को शाम को चालू होगा 6 बजे के बाद, सनडाउन के बाद, और हम उसी दिन में हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे। हालेलुया। उस दिन हम बहुत सी चीजों को और भी देखेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत हो रहा है, और हम देखेंगे बहुत सी और भी चीजें हैं। एक ही महायाजक है, वो है यीशु मसीह, और वो जो दिन है वो बहुत अद्भुत दिन है। उस दिन आपके पापों की क्षमा होती है, और जिनका भी नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है उनका नाम जीवन की पुस्तक में आ जाएगा। हालेलुया। हम नहीं जानते हम कितने पापों को करते हैं। हमारे शब्द से पाप होते हैं, हमारे आत्मा से पाप होते हैं,
हम कई प्रकार के पाप कर बैठते हैं, हालेलुया, पर वो दिन है शुद्ध होने का। क्या है? हम प्रायश्चित हमेशा करते हैं, पर एक पर्टिकुलर दिन है, उसमें परमेश्वर की एक उपस्थिति आती है, आपको शुद्ध करती है, हालेलुया। वे बहुत खतरनाक दिन है, अगर जो उसमें से रह जाता है तो उसके पापों के लिए आगे हो जाता है, हालेलुया। ये दिन है प्राण घातक दिन है, अंतिम बलिदान है। उस दिन एक ही बलिदान, एक ही बार चांस मिलता है। परमेश्वर की सियासत की उपस्थिति के निकट हम उस दिन पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो दिन है कि हम परमेश्वर के और निकट चले जाते हैं। हम शुद्धता और पवित्रता को ग्रहण कर लेते हैं उस दिन, हालेलुया, हम उस दिन ग्रहण कर लेते हैं। और ये एक वो चिन्ह है कि हम अंतिम युग में रह रहे हैं। क्या है? हमें संभालना है, हालेलुया, ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक से ना कटे। वचन भी लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर, जिनका नाम जीवन की पुस्तक के अंदर नहीं था वे गंधक और अग्नि के झील में डाले गए। कहां पर डाले गए? जिनका रोना और दांत पीसना कभी भी खत्म नहीं हुआ, युवानियों चलता रहेगा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक के अंदर नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो दिन है हमें शुद्धिकरण करना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो दिन है मसीह के साथ हमारा विराजमान होना, उसके उपस्थिति के अंदर। क्या है? क्या है? मसीह के साथ उसके सीट, उसके साथ बैठने का दिन। क्या है? आप शुद्ध हो जाओगे, परमेश्वर के साथ बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? हालेलुया। आप जब शुद्ध हो जाओगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे कि नहीं बैठोगे, मुझे बताओ, हालेलुया। और वो दिन हमें दर्शाता है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है। क्या है? क्या करना है? मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सी बातें आज मालूम पड़ी, और थोड़ी बातें हैं तो हम त्योहार के दिन हम देखेंगे कि दो बकरियों को छोड़ा जाता था, एक अजाजेल के नाम से और एक, वो मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा। अजाजेल एक दुष्ट आत्मा था, एक स्वर्गदूत था जो फेंका गया था और उसने लोगों को भरमाया था। उसके नाम से, अजाजेल के नाम से एक बकरा छोड़ा जाता है, और एक बकरा है वो एक बकरा जो है वो पापों के लिए मर जाता है, और दूसरा बकरा जो है हमारे पापों को उठा ले जाता है। और यह सब कुछ प्रभु यीशु में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ये सब प्रभु यीशु भी उठा चुका है हमारे पापों को, और हमारे पापों के लिए भी मर चुका है। और उस दिन पर्दा उठने वाला है, जो बीच में का पर्दा है हमारा परमेश्वर के बीच में उठ जाएगा, हालेलुया। और परमेश्वर के इस साल और निकट जाएगा, और हम उसके बाद तब्बू के पर्वों को मनाएंगे, जो पूरी कलीसिया के अंदर एक आनंद का पर्व है, हालेलुया। परमेश्वर की महान उपस्थिति को, उस दिन इस उपस्थिति को हम महसूस करने वाले हैं। तो जो 5 तारीख को है, जो मुझे देख रहे हैं चालू में, जो 5 तारीख को है, तो आप 5 तारीख को 3 बजे यहाँ पर आ जाना। 3 से हम 7 के बीच में हम करेंगे, क्योंकि प्रार्थना ही होगी और स्तुति आराधना होगा और वचन होगा, तो हम उस दिन को हम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी देख रहे हैं वो सब आएंगे, और वो दिन यहाँ पर हम मनाएंगे, परमेश्वर हम प्रार्थना में जाकर मनाएंगे। यहाँ पर कोई बलिदान नहीं होगा, यहाँ पर कोई विधि नहीं होगी, हम सिर्फ प्रार्थना को करने वाले हैं, और हम परमेश्वर की महिमा को करने वाले, याद में उसके ये दिन को मनाना। आमीन।